बहन प्रकृति, राजधानी में आपके रहने की जगह है ना? अगर नहीं है तो आप युनहुआ मैनर में रह सकती हैं। मैं बाद में उस बूढ़े आदमी से बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। वो चला गया। तुम मेरा फायदा उठाने की हिम्मत मत करना। अभी अभी मैंने तुम्हें मुझे बहुत आसानी से पत्नी कहते हुए देखा। प्रकृति ने थोड़ा लाल चेहरा बनाकर कहा। हे, अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें अच्छे से खाने पीने ले जाऊंगा। हा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तुम्हें ऑक्शन में परेशान करना होगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीजें दूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि तुम खुश हो जाओगे। मेरे पास राजधानी में रहने की जगह है, इसलिए मैं युनहुआ मैनर में नहीं रहूंगी। चिंता मत करो, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें फोन करूंगी, प्रकृति ने धीमी आवाज में कहा। रणवीर पटेल को अपनी ओर घूरते देखकर वो ऐसे भाग गई जैसे भाग रही हो। ये ज्यादा फेमिनिन है, मुझे ये पसंद है। रणवीर पटेल मुस्कुराया और टेबल पर भाटिया परिवार के बनाए नाश्ते को देखा। उसने मजे से खाया। वो अच्छी चीजें खा सकता था, लेकिन बुरी चीजें भी खा सकता था। जब वो एक तपस्वी साधु था तो उसे याद आया कि वो इन चीजों को खाने का सपना भी नहीं देख सकता था। बड़े भाई, मैं सच में आपकी तारीफ करता हूँ। आपके पास इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन आप फिर भी ये चीजें खा सकते हैं, जुआन रूपी वे ने धीरे से कहा। मैं एक दिन से राजधानी में हूं, अब बाहर जाकर कुछ काम करने का समय है। मैं बूढ़े आदमी से पूछूंगा कि टायरन ड्रैगन कैंप तक कैसे पहुंचा जाए। मैं जाकर उनसे मिलूंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। लिटिल बैड, लिटिल बैड। जैसे ही रणवीर पटेल ने बोलना खत्म किया, जुआन रूपी शोंगफेंग कई लोगों के साथ लिविंग रूम में लौट आया। डैड, बड़े अंकल, तीसरे अंकल, चौथे अंकल, नौवें अंकल, आप भी यहाँ क्यों हैं? जुआन रूपी वे ने जुआन रूपी शोंगफेंग को देखकर धीमी आवाज में पूछा। क्या आप लोग यहाँ खाना खाने आए हैं? दफा हो जाओ, खाओ खाओ खाओ, तुम्हें सिर्फ खाना आता है, बेकार चीज। जुआन रूपी हुआ ने जुआन रूपी वेई को देखा और जोर से कहा। जुआन रूपी वेई जल्दी से पीछे हट गया। हालांकि उसके पिता भाटिया परिवार में अच्छे से घुलते मिलते नहीं थे, लेकिन वो उसके प्रति बहुत बेरहम था। ओल्ड मास्टर, आज इतनी बड़ी लाइनअप का क्या मतलब है? पवन पटेल ने जुआन रूपी शोंगफेंग को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। उन्हें पहले ही उनके आने का मकसद पता चल गया था। यहाँ कोई बाहरी नहीं है, हमारा भाटिया परिवार तुम्हें बाहरी नहीं मानता लिटिल बैड। तुम आढ़ो और दोनों बच्चों के रक्षक हो। तुम हमारे भाटिया परिवार के दोस्त हो सके तो ये बूढ़ा आदमी बेशर्मी से उम्मीद करता है कि तुम मेरे पोता दामाद या नाती दामाद बन जाओ। जुआन रूपी शोंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। महिमा और रणमदीप भाटिया कुमारन शर्मा गए। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जुआन रूपी शोंगफेंग की तरफ देखते हुए उसे आगे बोलने का इशारा किया। सच कहूं तो पहले मैंने तुम्हारी तारीफ की क्योंकि मुझे तुम्हारा कैरेक्टर पसंद आया। जब तुमने कहा कि तुम गोयल परिवार से कुछ कनेक्शन बनाना चाहते हो तो मैं थोड़ा डर गया था। गोयल परिवार की ताकत ने मुझे न्यूट्रल रहने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि क्या करना है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हालांकि आज तुमने जिस मेरिडियन ओपनिंग पिल का जिक्र किया उससे मेरा मन ललचा रहा है। मैं चाहता हूं कि भाटिया परिवार बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारे साथ मिल जाए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बूढ़ा आदमी बहुत ताकतवर है? जुआन रूपी शोंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ताली ताली ताली। रणवीर पटेल ने सुना और ताली बजाई। बूढ़े मालिक, मुझे पहले लगा कि आप बस एक छोटे बूढ़े आदमी हैं जिन्हें पीना और मीट खाना पसंद है। अब मुझे लगता है कि आप परिवार के मुखिया बनने के लायक हैं। मुझे आपका कैरेक्टर बहुत पसंद है। हाँ, जैसे मुझे आपकी पोती और नातनी पसंद है, मुझे वे बहुत पसंद है। हाँ, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों लड़कियां और भी शर्मा गईं। क्योंकि ओल्ड मास्टर इतने सीधे साधे हैं, इसलिए मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। मेरे पास बहुत सारी मेरिडियन ओपनिंग पिल्स हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं जितनी चाहूं उतनी ले सकता हूं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। इस सीधी साधी बात ने जुआन रूपी शोंगफेंग और उसके पीछे खड़े लोगों को पूरी तरह चौंका दिया। ये आदमी जरूर किसी छिपे हुए ग्रुप का चेला होगा, और वो भी एक कोर चेला, नहीं तो उसके पास इतने सारे रिसोर्स होना नामुमकिन था। कहा जाता था कि जो बूढ़ा आदमी नहीं मरा वो चोर होता है। जुआन रूपी एक चोर था, लेकिन माइंड रीडिंग सेज इतने सालों तक जिंदा रहा था। एक चोर के मुकाबले दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। कुछ आसान बातों से भाटिया परिवार पूरी तरह से रणवीर पटेल से जुड़ गया, लेकिन रणवीर पटेल अब भी गोयल परिवार से खुद निपटना चाहता था। आखिर दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें खुद करने में ही मजा आता है। तीसरे भाई, आज आप लिटिल बैड के साथ मिलिट्री इलाके में जाइए। मैं थोड़ी देर में किंग तियन से कांटेक्ट करूंगा, वो आपको ब्रूटल ड्रैगन कैंप ले जाएगा। जुआन रूपी शोंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा।
दूसरे भाई, लिटिल बैड की पत्नी पुण्य भूमि ऑक्शन कंपनी से है। आप ऑक्शन कंपनी के मामलों को निपटाने में मदद करें। नौवे भाई, गोयल परिवार पर नजर रखें। अगर कोई हलचल हो तो तुरंत बताएं। जल्दबाजी में कोई काम ना करें और दुश्मन को अलर्ट ना करें। चौथे भाई, आप वॉरियर कैसल में लोगों को भेजें और भाई शेन की रक्षा करें। रणबीर पटेल ने मुस्कुराते हुए जुआन रूपी शोंगफेंग को देखा। बहुत बढ़िया, वो भी इसे इतने अच्छे से नहीं कर पाया। ओल्ड मास्टर, भाटिया परिवार के पास अब कितने पीक हाउटियन तेजस्वी रहेजा और अमर स्वर्ग स्टेज हैं? 13 पीक हाउटियन, 9 शुरुआती अमर स्वर्ग स्टेज, 3 बीच के अमर स्वर्ग स्टेज और 1 बाद का अमर स्वर्ग स्टेज। जुआन रूपी शोंगफेंग ने धीरे से कहा। यही भाटिया परिवार का सबसे बड़ा राज था। यही वजह थी कि भाटिया परिवार इंपीरियल कैपिटल के 3 बड़े परिवारों में से एक बन पाया। आज सुबह भाटिया परिवार के सभी तेजस्वी रहेजा को इकट्ठा करो और कोई छिपी हुई जगह ढूंढो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सीधे हुमेइर के आंगन में वापस चला गया, जहां वो कल सोया था। नश्वर दुनिया की पहली लड़ाई में मैं बुरी तरह हार नहीं मान सकता। अब जब मैं अमर नहीं हूं, अगर मेरे खिलाफ साजिश की गई तो मेरी छोटी सी जिंदगी सच में खत्म हो जाएगी। रणवीर पटेल अपने बेडरूम में पालथी मारकर बैठे थे। उनके बगल में 9 यूड बीज रखे गए थे और आंगन में 9 जादुई चीजें रखी गई थीं। पिताजी, क्या हम सच में भाटिया परिवार की सारी ताकत उसे दिखा देंगे? क्या आप सच में उस पर पूरा भरोसा करते हैं? जुआन रूपी हुआ ने धीरे से पूछा। इंपीरियल कैपिटल के 3 बड़े परिवार हैं, गोयल परिवार, नांगोंग परिवार और भाटिया परिवार। लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी भाटिया परिवार की अभी की हालत के बारे में बहुत साफ हैं। अगर हम गोयल परिवार और नांगोंग परिवार को आगे बढ़ने देते हैं तो भाटिया परिवार बर्बाद होने से ज्यादा दूर नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि जब मैं परिवार का मुखिया बनूं तो पूरा भाटिया परिवार बर्बाद हो जाए। मैं इस पर दांव लगाना चाहता हूं, जुआन रूपी जियोंगफेंग ने धीरे से कहा। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये रणवीर पटेल भरोसे के लायक है। वो उतना ही बुरा है जितना उसका नाम है, लेकिन ऐसे बुरे इंसान से निपटना अच्छे लोगों से निपटने से कहीं ज्यादा आरामदायक है, जो धूप में छिप नहीं सकते। मुझे पिता पर विश्वास है, जुआन रूपी जियोंगफेंग के 9वें बेटे जुआन रूपी डू ने धीरे से कहा। उस बदमाश को देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। अगर तुम उसके बारे में हमारी इकट्ठा की गई जानकारी देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि पिता इस बदमाश पर क्यों विश्वास करते हैं। जब ओल्ड 9 ने ऐसा कहा है तो हमारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। चलो इसे जाने देते हैं और इस बदमाश के पीछे पीछे हंगामा करते हैं। चलो इंपीरियल कैपिटल को उलट पुलट कर देते हैं। गोयल परिवार या नांगोंग परिवार की किसे परवाह है? चलो अपने भाटिया परिवार की पुरानी शान को फिर से जिंदा करते हैं। जुआन रूपी बुजिंग, जुआन रूपी जियोंगफेंग का सबसे बड़ा बेटा, जो अब तक चुप था, जोर से बोला। चौंकिए मत, मेरे पीछे आओ और भाटिया परिवार के सभी तेजस्वी रहेजा को लिटिल बैड को ढूंढने के लिए ले आओ। मैं सच में इंतजार कर रहा हूं कि ये बदमाश क्या करने वाला है। मुझे लगता है कि हमारा भाटिया परिवार सच में फिर से उठ खड़ा होगा। जुआन रूपी जियोंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। 40 साल हो गए थे। भाटिया परिवार के बाद के दौर के प्रबुद्ध तेजस्वी रहेजा के गायब होने के बाद से गोयल परिवार और नांगोंग परिवार भाटिया परिवार के खिलाफ चुपके से साजिश रच रहे थे। हालांकि मजबूत लोगों का सम्मान किया जाता था। भाटिया परिवार सिर्फ दांत पीसकर अपनी शिकायतें निगल सकता था। हालांकि भाटिया परिवार का मौका आ गया था। रणवीर पटेल को लगा कि तेजस्वी रहेजा का एक ग्रुप उनके घर की तरफ आ रहा है। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, भरोसा 2 पक्ष के बीच सहयोग का आधार है। भाटिया परिवार बुरा नहीं है। तुम में काफी ईमानदारी है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। रणवीर पटेल कमरे से बाहर निकले और उनका अभिवादन किया। लिटिल बैड, भाटिया परिवार के सभी तेजस्वी रहेजा यहां है, जुआन रूपी जियोंगफेंग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। उसके पीछे खड़े साधकों के हाव भाव अलग अलग थे। उनमें से कुछ इसका इंतजार कर रहे थे, कुछ नफरत से, कुछ एनर्जी से भरे हुए और कुछ नींद में लग रहे थे। पवन पटेल ने उनकी तरफ देखा और सिर हिलाया। अरे, परिवार के मुखिया ने हमें यहां आने को कहा और कहा कि तुम्हारे पास हमारी ताकत बढ़ाने में मदद करने का एक तरीका है। क्या ये सच है? तुम्हारे पास किस तरह की ताकत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने की? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने, जो पहले से ही अमर स्वर्ग के बीच के स्टेज पर था, जोर से कहा। अगर तुम मुझे 10 चालों में छू सको, भले ही वो मेरे कपड़ों का कोना ही क्यों ना हो, तो मैं हार मान लूंगा। रणवीर पटेल ने उस अधेड़ उम्र के आदमी से कहा। मेरे पैर नहीं हिलेंगे। बीच के स्टेज पर खड़े अमर स्वर्ग एक्सपर्ट का सामना करते हुए ये कहना कि अगर वो 10 चालों में उसके कपड़ों का कोना छू सके तो वो हार मान लेगा, बेशक विरोधी को बहुत नीचा दिखाना था।
आखिर में पैर न हिलाने की आखिरी बात कहते हुए वो अधेड़ उम्र का आदमी पूरी तरह से गुस्से में आ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम भाटिया परिवार के खास मेहमान हो या नहीं, तुम्हें ऐसा कहने की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस अधेड़ उम्र के आदमी का नाम जुआन रूपी बाऊ था, जो जुआन रूपी ज्यूंग फेंग का भतीजा था। बचपन से ही उसका गुस्सा बहुत खराब था। जब वो छोटा था तो वो जुआन रूपी ज्यूंग फेंग से भी बात करता था। अब ये एक बच्चा था जो उससे बदतमीजी से बात करता था। जुआन रूपी बाऊ, रुको, जुआन रूपी ज्यूंग फेंग ने जोर से कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। जुआन रूपी टेंगफई ने सिर्फ जू डुओ से सुना था कि रणवीर पटेल प्लेन में 4 लोगों से निपटने वाला है, लेकिन आखिर में उन्होंने लड़ाई नहीं की। उसे नहीं पता था कि रणवीर पटेल कितना मजबूत था। लेकिन जब जुआन रूपी बाऊ के चालाक हमलों को रणवीर पटेल ने आसानी से सुलझा लिया तो जुआन रूपी ज्यूंग फेंग सबसे पहले हंसा। 10 चालें बीत गई हैं, क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? फिर मैं वापस लड़ूंगा। जैसे ही रणवीर पटेल ने कहा, उसके हाथों ने ताइची पुशिंग बनाया। जुआन रूपी तेंदुआ रणवीर पटेल की ओर उड़ गया और टूटी डोर की तरह उड़ गया। तेंदुआ, तुम ठीक हो? जैसे ही जुआन रूपी तेंदुए को उड़ाया गया, कुछ लोग जो उसके साथ अच्छे रिश्ते रखते थे उसे पकड़ने के लिए उड़कर आए। हटो हटो, मैं ठीक हूं, जुआन रूपी बाऊ ने रणवीर पटेल की तरफ चलते हुए कहा। मैं हार गया हूं और मुझे पूरा यकीन है, अगर हो सका तो मुझे उम्मीद है कि छोटा भाई भविष्य में तेजस्वी रहेजा को कुछ टिप्स दे पाएगा। जुआन रूपी बाऊ का गुस्सा कम नहीं था और उनकी पर्सनालिटी भी बहुत सीधी साधी थी। उन्होंने जोर से कहा, तुम्हारा फाउंडेशन खराब नहीं है, लेकिन तुम्हारे कल्टीवेशन मेथड में कुछ प्रॉब्लम है। जब मैं ये कर लूंगा तो मैं तुम्हें समझा सकता हूं। रणवीर पटेल मुस्कुराए और बोले, मुझे नहीं पता कि तुम में से कोई अब भी प्रैक्टिस करना चाहता है। हुजी, मैं देख रहा हूं कि तुम पहले से ही हाउटियन दायरे के पीक पर हो। क्या तुम मेरे साथ स्पार नहीं करना चाहते? भूल जाओ, अंकल लेपर्ड पहले ही हार गए हैं। अगर मैं ऊपर गया तो मैं मर जाऊंगा। भूल जाओ, जुआन रूपी टाइगर ने धीमी आवाज में कहा। हालांकि वो अभी पवन पटेल के ताइची पुशिंग हैंड को नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो जानता था कि पवन पटेल ताइची यूज करके अमर स्वर्ग मिडिल स्टेज मास्टर को उड़ा सकता है। इसके अलावा पवन पटेल ने जुआन रूपी लेपर्ड की नींव को नुकसान नहीं पहुंचाया था। हुजी, इधर आओ। तुम 2 दिन से मुझे बड़ा भाई कह रहे हो, मैं तुम्हें बिना वजह बड़ा भाई कहने नहीं दे सकता। रणवीर पटेल मुस्कुराए और बोले। हुजी मुस्कुराया और रणवीर पटेल के सामने चला गया। रणवीर पटेल ने हुजी की नब्ज देखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और एक लाल गोली निकाली। बड़े भाई, क्या ये मेरिडियन ओपनिंग पिल है? हुजी ने उत्साहित होकर कहा। वो 13 साल की उम्र में ही हाउटियन दायरे के पीक पर था। बाहर वालों के लिए उसका टैलेंट बहुत अच्छा था, लेकिन वो अपने दिल में जानता था कि भले ही हाउटियन दायरे और अमर स्वर्ग दायरे में सिर्फ एक शब्द का फर्क था, लेकिन कौन जानता था कि कितने लोग जिंदगी भर के लिए इस दायरे में फंस गए थे। ये मेरिडियन ओपनिंग पिल नहीं है, मैंने बस तुम्हारा शरीर देखा। मेरिडियन ओपनिंग पिल यूज करना बहुत बेकार है। रणवीर पटेल मुस्कुराए और बोले, क्या ऐसा है? तो फिर मैं अब भी अमर स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता? हुजी ने थोड़ी निराशा के साथ कहा। मेरिडियन ओपनिंग पिल बस एक आम पिल है। आपके लिए तैयार किया गया ये एक बड़ा भाई 9 रिवॉल्विंग क्लेंजिंग पिल कहलाता है। बड़ा भाई न सिर्फ आपको अमर स्वर्ग दायरे में जाने में मदद करेगा, बल्कि भविष्य के लिए रास्ता बनाने में भी आपकी मदद करेगा, ताकि जब आप अमर स्वर्ग दायरे से ज्ञानोदय दायरे में जाएं तो आपको कोई रुकावट ना आए। मैं आपको 30 साल के अंदर ज्ञानोदय दायरे तक पहुंचने दूंगा, रणवीर पटेल ने जोर से कहा। इस बार सिर्फ हुजी ही नहीं, बल्कि पूरा जुआन रुपया परिवार उत्साहित था। ज्ञान का क्षेत्र, ये पुरानी किताबों में दर्ज एक बिल्कुल नया क्षेत्र था। पूरी इंपीरियल कैपिटल में सैकड़ों सालों से किसी ने ज्ञान के क्षेत्र में किसी के जाने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उनके सामने इस नौजवान ने सच में ये शेखी बघारने की हिम्मत की कि वो तेजस्वी रहेजा को 30 साल के अंदर ज्ञान के क्षेत्र में जाने दे सकता है। बड़े भाई, मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूं, मुझसे झूठ मत बोलो। जब तक तुम मुझे अमर स्वर्ग में जाने दोगे तब तक मैं ठीक रहूंगा। जहां तक उस ज्ञान के दायरे की बात है जिसका तुमने जिक्र किया, उसे भूल जाओ। जुआन हुजी ने धीरे से कहा। क्या तुम बड़े भाई पर विश्वास नहीं करते, या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है? हालांकि तुम पिछले कुछ सालों से मेहनत से साधना नहीं कर रहे हो, लेकिन अपने 9 रहस्यमयी शरीर के साथ अगर तुम 50 साल की उम्र से पहले ज्ञान की दुनिया तक भी नहीं पहुंच सकते, तो बेहतर है कि तुम अभी मर जाओ। रणवीर पटेल ने यह कहते हुए दूसरों के रिएक्शन की परवाह नहीं की। उसने सीधे जुआन हुजी के मुंह में गोली ठूस दी। फिर उसके हाथ में एक लौकी आई और उसने पागलों की तरह उसे जुआन हुजी के मुंह में डाल दिया। खांसी खांसी। बड़े भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि गोलियां ऐसे खाई जा सकती हैं?
ये वाइन सच में बहुत अच्छी है। ये उस दिन वाली से भी बेहतर है। इससे पहले कि जुआन हुजी कुछ कह पाता, उसे महसूस हुआ कि गोली से एक जोरदार ताकत फैल रही है। उसका शरीर अब उसके कंट्रोल में नहीं था। अपना मन शांत करो। बड़ा भाई तुम्हें कुछ और सुइयां देगा। इससे थोड़ा दर्द होगा, लेकिन इससे तुम्हारे शरीर को ज्यादा आराम मिलेगा। ये कहते हुए रणवीर पटेल ने जुआन हुजी के शरीर में 9 चांदी की सुइयां चुभो दी। एक पल में जुआन हुजी के कपड़े हिल गए और उसका पूरा शरीर लाल हो गया। बदमाश बच्चे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कम उम्र में इतने अच्छे हो जाओगे। जुआन रूपे स्पेंग ने जुआन हुजी के निचले हिस्से को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। इस समय जुआन रूपे स्पेंग की समझ पहले से कई गुना मजबूत थी। जाहिर है वो जुआन रूपे स्पेंग की बातें सुन सकता था। उसके दिल में शर्म की भावना उमड़ आई। वो अपने छोटे भाई को छोटा करना चाहता था, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी के नीचे उसका छोटा भाई न सिर्फ छोटा हुआ बल्कि बड़ा भी हो गया। भाड़ में जाओ, तुम बस उसकी तारीफ कर रहे हो और फिर भी दिखावा करना चाहते हो, जुआन रूपे स्पेंग ने कहना जारी रखा। बूढ़े आदमी, इधर आओ। रणवीर पटेल जुआन रूपे ज्योंगफेंग के पास गया और धीरे से कहा। फिर उसने जुआन रूपे ज्योंगफेंग को एक तरफ खींच लिया। ये लोग आपके भाटिया परिवार से नहीं है ना? रणवीर पटेल ने भीड़ में योद्धाओं की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। वे कुछ खास वजहों से हमारे भाटिया परिवार में आए हैं। उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले ही उनके बैकग्राउंड की जांच कर ली है, जुआन रूपे ज्योंगफेंग ने धीरे से कहा। बूढ़े आदमी, आपके भाटिया परिवार में आने से पहले क्या आपने मेरा बैकग्राउंड भी नहीं देखा था? लेकिन क्या आपको लगता है कि जो जानकारी आपको मिली है वो सही है? क्या ऐसा हो सकता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है? जुआन रूपे ज्योंगफेंग ने हैरानी से कहा। जुआन हुजी के आने तक इंतजार करो, तुम सब समझ जाओगे। लेकिन जब समय आएगा तो मैं ये तुम पर छोड़ता हूं कि क्या करना है। आह, कितना आरामदायक। करीब आधे घंटे बाद जुआन हुजी दहाड़ा और आंगन की एक दीवार गिर गई। कुछ हाउटियन तेजस्वी रहेजा का शरीर टक्कर से कांप उठा। दादाजी, पिताजी, मैं भी अब अमर स्वर्ग क्षेत्र में हूं। जुआन रूपे हुजी ने जुआन रूपे ज्योंगफेंग और अपने पिता से जोर से कहा। हुजी, वैसे तो तुम्हारा शरीर बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हें पहले कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए। हम मर्दों को तुम्हारे भाले में कोई दिलचस्पी नहीं है, जुआन रूपे स्पेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय जुआन हुजी को एहसास हुआ कि वो नंगा था। दादाजी, मैं पहले अपने कपड़े बदल कर आता हूं। ये कहकर जुआन रूपे शू अपने कमरे में भागा। हालांकि उसने एक और बड़ी गलती की। ये आंगन हु में एयर का था। कपड़े, वहां बहुत सारे कपड़े थे, लेकिन वे महिलाओं के लिए थे। जुआन रूपे शू ने कपड़ों के ढेर में से एक लंबी डाउन जैकेट निकाली और बाहर चला गया। सब हंस पड़े। अगर बाहर के लोगों ने उसे सितंबर के किसी गर्म दिन डाउन जैकेट पहने देखा तो वे निश्चित रूप से कहेंगे कि वो पागल है। दादाजी, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूं, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ये कहकर जुआन रूपे शू अपने घर की ओर भागा। रास्ते में उसे भाटिया परिवार के कुछ लोग मिले, जिससे वहां ठहाके लगने लगे। सब लोग, कैसा है? इस बच्चे का हाथ ठीक है ना? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए सबको देखा। तेजस्वी रहेजा जो जुआन रूपे शू से पूरी तरह हैरान थे, सबने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ठीक है, ये ठीक से भी ज्यादा था। मैं भाटिया परिवार के सभी तेजस्वी रहेजा की ताकत बढ़ाने में मदद करूंगा। मैं तुम्हारी हड्डियों को साफ करूंगा और तुम्हारे भविष्य का रास्ता बहुत आसान बना दूंगा। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती कुछ ऐसा करने की हिम्मत करता है जिससे भगवान नाराज हो, तो मुझे तुमसे पर्सनली निपटने में कोई दिक्कत नहीं है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर पहले ऐसा होता तो अगर कोई 16-17 साल का लड़का उनके सामने ऐसा कहता तो वे उसे पहले ही मार चुके होते। लेकिन अब सबको लगा कि इस लड़के में इतनी काबिलियत है कि वो एक हाउटियन तेजस्वी रहेजा को सीधे अमर स्वर्ग में कदम रखने में मदद कर सकता है। ऐसे इंसान की ताकत के बारे में वे सोच भी नहीं सकते थे। छोटे भाई, हम तेजस्वी रहेजा हैं। हम कुछ बातें समझते हैं। आप निश्चिंत रहिए। भीड़ में से किसी ने जोर से जवाब दिया। छोटे यूवी, तुम हमारी ताकत बढ़ाने में हमारी मदद कब शुरू करोगे? इस समय रणवीर पटेल ने जिन लोगों की ओर जुआन रूपी की ओर इशारा किया था, उनमें से एक ज्योंगफेंग खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए पूछा। झांग फैनबे 37 साल के, 13 साल पहले भाटिया परिवार में आए, शुरुआती अमर स्वर्ग क्षेत्र। रणवीर पटेल ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। हा, लिटिल यूवी, क्या तुम मुझे जानते हो? झांग फैनबे ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं झांग फैनबे को नहीं जानता, लेकिन मैंने नांगोंग फैन के बारे में सुना है। रणवीर पटेल मुस्कुराए और बोले, 3 साल पहले जुआन रूपी के चेले को जहर देकर मार दिया गया था। 1 साल पहले जब भाटिया परिवार और महाजन परिवार के बीच कोऑपरेशन फाइनल होने वाला था, तो नांगोंग परिवार ने अचानक दखल दिया। मुझे लगता है कि नांगोंग फैन को इस बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, झांग फैनबे ने जोर से कहा। अगर तुम हमारी हड्डियों को साफ करने में हमारी मदद नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कहो। पैट्रियार्क, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले चला जाऊंगा।
ये कहकर जांग फैनबे मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। फैनबे, इतनी जल्दी क्या है, चलो थोड़ी देर इंतजार करते हैं, देखते हैं कि लिटिल बैड पहले तुम्हारी हड्डी साफ करने में मदद कर सकता है या नहीं। जुआन रुपी जियोंग फेंग ने आंखें सिकोड़कर कहा। उसे रणवीर पटेल की अभी कही 2 बातों के बारे में पता था। जुआन रुपी का चेला उसका 7वां बेटा था। उस समय वो भी तेजस्वी रहेजा था और पहले से ही अमर स्वर्ग में था। हालांकि यूं हुआ जागीर में रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई। उस समय इस मामले ने पूरी इंपीरियल कैपिटल में कत्लेआम की गंध भर दी थी, लेकिन आखिर में ये मामला अनसुलझा रह गया। गुई, गु रायचंद यून, गु झान, गु बेइफोंग, नांगोंग स्याओ, हिरण्या जेंग, नांगोंग जिंग। रणवीर पटेल ने एक के बाद एक 23 लोगों के नाम बोले। शुरू में तो कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन जैसे जैसे रणवीर पटेल ने और नाम बोले, जुआन रुपी जियोंग फेंग का चेहरा और भी बदसूरत होता गया। कुछ लोगों का सेल्फ कंट्रोल अच्छा था और उनमें कोई अजीब बात नहीं दिखी, लेकिन जब कुछ हाउटियन तेजस्वी रहेजा ने रणवीर पटेल को नाम बोलते सुना तो उनका शरीर कांपने लगा। क्या लड़के, ये सब लोग भाटिया परिवार के तेजस्वी रहेजा परिवार से हैं? क्या ये सब दोषी हैं? जुआन रुपी जियोंग फेंग ने आंखें बंद की और धीरे से कहा। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये नाम किसके हैं, लेकिन वो मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकता था कि ये लोग भाटिया परिवार में क्यों आए थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि पिछले 10 सालों में भाटिया परिवार पर कई जरूरी मामलों में रोक लगी थी। रणवीर पटेल ने जुआन रुपी जियोंग फेंग के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने भाटिया परिवार के सभी मार्शल मास्टर्स को देखा और मुस्कुराए। जासूस होने का टेस्ट बुरा नहीं है ना? भाटिया परिवार में भाटिया परिवार के रिसोर्स का इस्तेमाल करना, लेकिन भाटिया परिवार की सारी जानकारी अपने परिवार को देना कितना इंटरेस्टिंग है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटे भाई, क्या तुमने अभी जिन लोगों के बारे में कहा वे सब भाटिया परिवार के तेजस्वी रहेजा परिवार से हैं? जुआन रुपी बाओ ने उदास चेहरे से कहा। हालांकि जुआन रुपी बाओ का गुस्सा बहुत खराब था, लेकिन वो ईमानदार था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ खेती करने वाले लोगों में दूसरी ताकतों के जासूस भी होंगे। तुम लोगों ने सच में पक्का इरादा कर लिया है, क्योंकि कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा। ये कहते हुए रणवीर पटेल ने अपने शरीर से एक बैग निकाला। बैग में कुछ डेविल बी के लार्वा हैं। तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा कि डेविल बी क्या होती है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इस छोटे जीव को हमारे सेक्ट ने पाला है। पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में सिर्फ हमारे सेक्ट में ही ऐसी चीज है। मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग हाथ डालो। अगर तुम्हारा जमीर साफ है तो डेविल बी के लार्वा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर तुमने कुछ गलत किया तो लार्वा तुम्हारे शरीर में छेद कर देंगे। तुम्हारी अंदर की जो भी ताकत या एनर्जी है वो इस छोटे जीव के सामने बेकार हो जाएगी। उस समय अगर तुम एक नॉर्मल इंसान बनना भी चाहो तो भी तुम मर नहीं पाओगे। तेजस्वी रहेजा तो दूर की बात है। रणवीर पटेल ने सबको देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। ऐसा कहते हुए जुआन रुपी बाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना हाथ बैग में डाल दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बैग के अंदर अपना हाथ हिलाया। मैंने देखा, कोई बात नहीं, बाकी सब एक एक करके आओ। मैं नहीं करूंगा, मैं भाटिया परिवार का सदस्य नहीं हूं। अगर मैंने अपना हाथ अंदर नहीं डाला तो क्या होगा अगर बैग में मौजूद डेविल बी से कोई गलती हो जाए? मैंने तेजस्वी रहेजा ने इतने सालों में बहुत कुछ अनुभव किया है और भाटिया परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे एक छोटी सी डेविल बी नहीं मार सकती। अमर स्वर्ग क्षेत्र के शुरुआती दौर में एक नवयुवक ने जोर से कहा, अगर तुम अपना हाथ अंदर नहीं डालोगे तो कोई बात नहीं, एक तरफ खड़े हो जाओ। अगर तुम्हें डेविल बी पर विश्वास नहीं है तो मेरे पास दूसरे तरीके हैं। रणवीर पटेल मुस्कुराते हुए बोले। इसी समय एक लड़के ने अपना हाथ बैग में डाला और अचानक उसे तेज दर्द महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपना हाथ बाहर निकाला, उसकी उंगलियों से काले खून की धार बहने लगी। उसका चेहरा अचानक बदल गया। लड़के, मुझे बचा लो। मैं मानता हूं कि मैं गोयल परिवार का हूं। मुझे गोयल परिवार ने भाटिया परिवार के पास भेजा था। हालांकि मैंने उन्हें बस कुछ बेकार की जानकारी दी। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बचा लो। मैं गोयल परिवार को छोड़ने और हमेशा भाटिया परिवार के प्रति वफादार रहने को तैयार हूं। तुम कुछ समय तक नहीं मरोगे, पहले एक तरफ खड़े हो जाओ। रणवीर पटेल मुस्कुराते हुए बोले। रोल मॉडल, मुझे लगता है कि रोल मॉडल की ताकत हमेशा बहुत मजबूत रही है। मुझे नहीं पता कि कोई अलग दिखने की पहल करना चाहता है या नहीं। डेविल बी के लार्वा तो बस शुरुआत है। अगर तुमने बैग में हाथ नहीं डाला तो मैं सबको दिखाने के लिए कोई और मजेदार चीज निकालूंगा। रू, मैं इंपीरियल कैपिटल के झाओ परिवार का हूं, एक अधमड़े उम्र के आदमी ने खड़े होकर कहा। मैं गु रायचंद यून हूं, एक अधमड़े उम्र के आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। वो पहले से ही अमर स्वर्ग के आखिरी दौर में था और भाटिया परिवार में उसका ऊंचा रुतबा था। उसे यकीन नहीं था कि जुआन रुपी जियोंग फेंग उसकी जान लेना चाहेगा। हिरण्या जेंग, एक युवक ने खड़े होकर कहा। लगभग 10 मिनट बाद 22 लोग आंगन में एक दीवार के पास खड़े हो गए। गु और नांगोंग परिवार एक तरफ खड़े हो जाओ, बाकी लोग दूसरी तरफ खड़े हो जाओ। रणवीर पटेल मुस्कुराया और 22 लोगों को अलग कर दिया। फिर एक सिल्वर लाइट चमकी।
नांगोंग फैन की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसका सिर पहले ही उसके पैरों पर था। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि क्या करना है। गू और नांगोंग परिवार के लोगों के अलावा बाकी लोग रह सकते हैं। सिर्फ गू और नांगोंग परिवार ही रह सकते हैं। तुम तय करो कि तुम बाघ को वापस पहाड़ पर छोड़ना चाहते हो या उसे बेरहमी से मारना चाहते हो। रणवीर पटेल एक तरफ खड़ा हो गया। फैमिली हेड, इतने सालों में मैंने नांगोंग फैमिली को बस कुछ जानकारी दी है। मैंने भाटिया फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया है। फैमिली हेड, प्लीज मुझे जाने दीजिए। दोनों फैमिली में से एक शुरुआती अमर स्वर्ग मास्टर ने जोर से कहा, सबको मार डालो, एक भी जिंदा मत छोड़ना। जुआन रूपी जियोनफेंग ने उन पर नजर डाली, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी बात खत्म करने के बाद वो मुड़ा और कमरे में चला गया। अगर आप हमें मारना चाहते हैं तो भाटिया परिवार को इसकी कीमत चुकानी होगी। ये कहते हुए 10 से ज्यादा तेजस्वी रहेजा उड़कर आए और घेरे से बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। मार डालो। किसी को नहीं पता था कि आवाज कहां से आई। उसके बाद एक ठंडी लाल रोशनी चमकी और कराहने की आवाजें सुनाई दी। पहले वाले दर्जन भर लोग जमीन पर पड़े थे। उनके शरीर चमकदार चांदी के तीरों से भरे हुए थे। वे इससे ज्यादा मरे हुए नहीं हो सकते थे। परिवार के मुखिया, कृपया हमें छोड़ दें, कृपया हमें छोड़ दें। 10 तेजस्वी रहीजा ने जमीन पर पड़ी लाशों को देखा और जोर से कहा, लिटिल बैड, हमें इन लोगों का क्या करना चाहिए? क्या हमें उन्हें मार देना चाहिए या नहीं? जुआन रूपी जियोनफेंग ने धीरे से पूछा। हालांकि जिन लोगों को उसने मारा था वे भाटिया परिवार से नहीं थे, लेकिन उनमें से कई लोग लंबे समय से उसके साथ थे। उसके मन में उनके लिए भावनाएं कैसे नहीं हो सकती? छोटे भाई, प्लीज हमें जाने दो। इस समय सबको एहसास हुआ कि उनकी जान इस जवान आदमी के हाथ में है। अगर उसने मारना शब्द कहा तो वे गू और नांगोंग परिवार के तेजस्वी रहीजा की तरह शाही बन जाएंगे। मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं और मैं तुम्हारी ताकत बढ़ाने में और इनेट रेल्म तक पहुंचने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हें इनलाइटनिंग रेल्म तक पहुंचने में मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहता हूं। रणवीर पटेल मुस्कुराए और बोले, मैं तुम में से हर एक में एक सोल नीडल लगाऊंगा। अगर तुमने भाटिया परिवार को धोखा देने की हिम्मत की तो तुम राख में बदल जाओगे और तुम्हारी आत्माएं अंडरवर्ल्ड में नहीं जाएंगी। तुम्हें दोबारा जन्म लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब तक मैं मर नहीं जाता मैं तैयार हूं। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने को तैयार हूं। एक अधेड़ उम्र का आदमी दहाड़ा। लिटिल बैड, ध्यान से सोचो। अगर उनमें से किसी ने आज जो हुआ उसके बारे में किसी को बताया तो भाटिया परिवार और तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। तुम क्यों नहीं? जुआन रूपी जियोनफेंग ने रणवीर पटेल को एक तरफ खींच लिया और सिर काटने का इशारा किया। उन 10 लोगों ने भाटिया परिवार में किसी को नहीं मारा। उन्होंने बस कुछ जानकारी बेची थी। उन्हें मारना कानून के खिलाफ है। चिंता मत करो बूढ़े आदमी। जब तक मैं उनके शरीर में आत्मा की सुई लगाता रहूंगा, अगर उनके मन में हमें धोखा देने का कोई ख्याल आया तो मैं उन्हें राख में बदल दूंगा। रणवीर पटेल ने धीरे से कहा। जुआन रूपी जियोनफेंग ने धीरे से सिर हिलाया। रणवीर पटेल 10 लोगों के सामने गया और उनके शरीर में सुई डाल दी। बस एक पल में 10 लोगों को साफ महसूस हुआ कि उनके शरीर में एक छोटी सी काली सुई है। रणवीर पटेल ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि सुई को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें या उसे बाहर निकालने की कोशिश ना करें। 10 तेजस्वी रहीजा ने सिर हिलाया। उन्हें अपने सामने इस नौजवान की बातें जरूर सुननी चाहिए। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें थोड़ा समय लगा लेकिन यह बुरा नहीं है। आगे मैं आपकी ताकत बढ़ाने में आपकी मदद करूंगा। आंगन में भाटिया परिवार के तेजस्वी रहीजा पूरी तरह उत्साहित थे। हाउटियन तेजस्वी रहीजा, इस तरफ खड़े हो जाओ। अमर स्वर्ग लोग, दूसरी तरफ खड़े हो जाओ। रणवीर पटेल ने तेजस्वी रहीजा को 2 ग्रुप में बांट दिया। मैंने तुम्हें जो गोलियां दी हैं वे अलग अलग हैं। भले ही तुम एक ही लोक में हो, गोलियां अलग अलग हो सकती हैं। मैं तुम्हें अभी बता दूं, गोलियां लेने से तुम्हारी भविष्य की साधना पर असर पड़ेगा। ये तुम्हारी भविष्य की सफलताओं पर भी असर डाल सकता है। मैं इस साल पहले ही 73 साल का हो गया हूं। मैं 33 साल से अमर स्वर्ग के बीच के स्टेज में हूं। अगर मैं अमर स्वर्ग के आखिरी स्टेज तक पहुंच सकता हूं तो मुझे गोलियों के साइड इफेक्ट की परवाह नहीं। अपने टैलेंट और ताकत से मुझे पता है कि अमर स्वर्ग का आखिरी स्टेज ही मेरी लिमिट है। एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। रणवीर पटेल ने हल्के से सिर हिलाया और एक बैंगनी गोली दे दी। बूढ़े आदमी ने उसे धन्यवाद दिया और गोली लेने में जल्दबाजी नहीं की। सीधे ले लो, थोड़ा दर्द होगा लेकिन ये तुम्हें अमर स्वर्ग के आखिरी स्टेज तक पहुंचने में मदद कर सकता है। लेकिन अमर स्वर्ग के आखिरी स्टेज और अमर स्वर्ग के आखिरी स्टेज में जमीन आसमान का फर्क है। ये तुम्हारी अपनी किस्मत पर निर्भर करेगा। रणवीर पटेल मुस्कुराए और बोले और दूसरे आदमी के पास चले गए। टीचर, मैं इस साल 17 साल का हूं। मैं पिछले महीने ही अमर स्वर्ग में पहुंचा हूं। मैं गोलियां नहीं लेना चाहता। मुझे डर है कि इससे मेरी आगे की साधना पर असर पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि टीचर के पास कोई अच्छा तरीका है या नहीं। वो लड़का लगभग रणवीर पटेल की उम्र का था, लेकिन जिस तरह से उसने टीचर को बुलाया उससे रणवीर पटेल हंस पड़ा। इंटरेस्टिंग, टीचर तो है। मैं तुम्हें अपना शिष्य मान लूंगा, लेकिन बाकी भाटिया परिवार, मुझे अब टीचर मत कहना। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये गोली ले लो। ये तुम्हारी नींव को मजबूत करेगी और तुम्हारी मज्जा को साफ करेगी। ये तुम्हारी भविष्य की साधना पर असर नहीं डालेगी। जब मैं सबकी मदद कर लूंगा तो मैं तुमसे अच्छी तरह बात करूंगा। रणवीर पटेल ने कहा और तीसरे व्यक्ति के पास चला गया।
करीब 2 घंटे बाद सभी लोग आंगन में ध्यान करने लगे, जिसमें अलग अलग सरनेम वाले 10 लोग भी शामिल थे। रणवीर पटेल ने उन्हें भी गोलियां दी। जुआन रूपी जियोनफेंग आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। ये सच में बहुत बड़ी बात थी। बूढ़े आदमी, ये गोली लो और देखो कि इसका कोई असर होता है या नहीं। रणवीर पटेल मुस्कुराया और जुआन रूपी जियोनफेंग को एक काली गोली दी। जुआन रूपी जियोनफेंग इतना उत्साहित था कि उसने सीधे उसे अपने मुंह में डाल लिया। लिटिल बैड, तुमने मुझे क्या दिया? इसका स्वाद अच्छा नहीं है, जुआन रूपी जियोनफेंग ने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता कि ये किस प्रकार की दवा है। ये उस दिन बचा हुआ कुछ था और मैंने गलती से इसे रिफाइन कर दिया। मैंने बस आपको ये देखने के लिए कहा था कि इसका कोई असर होता है या नहीं, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। कम से कम आपको दस्त तो होने चाहिए। रणवीर पटेल ने जुआन रूपी जियोनफेंग को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। लिटिल बैड, तुमने क्या कहा? जुआन रूपी जियोंगफेंग की बातें सुनकर जुआन रूपी जियोंगफेंग के पेट में अचानक तेज दर्द हुआ। लड़के, क्या तुम इस बूढ़े आदमी को तड़पा तड़पा कर मार डालना चाहते हो? जुआन रूपी जियोंगफेंग ने कहा और टॉयलेट में भाग गया। लगता है तुमने बहुत ज्यादा क्रोटन इस्तेमाल कर लिया। मुझे नहीं पता कि ये दवा उस बूढ़े आदमी को हाउटियन दायरे से भी नीचे गिरा सकती है या नहीं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा लग रहा है भाई रणवीर पटेल, मैं सच में अमर स्वर्ग के आखिरी स्टेज पर पहुंच गया हूं। इसके अलावा मैं ज्ञान की दुनिया से बस एक कदम दूर हूं। धन्यवाद भाई रणवीर पटेल। बूढ़ा आदमी अपने ध्यान से उठा और उत्साहित होकर बोला। बुरा नहीं, आप बहुत समय तक जमा करने के बाद इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। ऐसा लगता है कि आपने इन 33 सालों में बहुत कुछ जमा कर लिया है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भाटिया परिवार के तेजस्वी रहेजा एक एक करके जाग गए। उनकी ताकत अलग अलग लेवल पर बढ़ गई थी। एक लेट स्टेज अमर स्वर्ग मास्टर अमर स्वर्ग दायरे को तोड़कर ज्ञान के दायरे में आ गया था। उसकी ताकत पासवान तेजस के बराबर होनी चाहिए। रणवीर पटेल खुशी से मुस्कुराए। शायद जुआन रूपी जियोंगफेंग भी खुश होंगे। दादाजी कहाँ है? क्या दादाजी बाहर गए हैं? जुआन रूपे शू फिर से वापस आया और जब उसने जुआन रूपे जियोंगफेंग को नहीं देखा तो धीमी आवाज में पूछा। जुआन रूपी जियोंगफेंग भी कमरे से बाहर आया और मुस्कुराते हुए जुआन रूपी शू से बोला, बदमाश, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम अमर स्वर्ग पहुंच गए हो? आगे अच्छे से खेती करना। अगर ये बूढ़ा आदमी तुमसे आगे निकल गया तो देखना मैं तुम्हारी पिटाई नहीं करता। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझसे आगे निकल गए? मुझे मत बताओ कि अब आप भी तेजस्वी रहेजा हो गए हैं। जुआन रूपे शू ने थोड़ी नाराजगी से कहा। अब मैं तेजस्वी रहेजा हूं। मैं अब तेजस्वी रह जाऊं। जुआन रूपे फैमिली के सभी शिष्य जो अभी अभी जागे थे, ये शब्द सुनकर चौंक गए। ओल्ड मास्टर का शरीर अच्छी हालत में था और वो आमतौर पर ताइची की प्रैक्टिस करते थे। हालांकि वो अभी भी मार्शल कल्टीवेटर बनने से बहुत दूर थे। अभी कुछ ही समय हुआ था, लेकिन ओल्ड मास्टर पहले ही हाउटियन मिडिल स्टेज एक्सपर्ट बन चुके थे। ये बहुत अविश्वसनीय था। भाटिया परिवार में हुए बदलावों को भाटिया परिवार का टॉप सीक्रेट बताया गया था। किसी को भी इसे लीक करने की इजाजत नहीं थी। अगर तेजस्वी रहेजा बाहर जाते तो उन्हें अपनी ताकत पहले जितनी ही कम करनी पड़ती। जब तक जिंदगी और मौत का सवाल ना हो, उन्हें जोर जबरदस्ती करने की इजाजत नहीं थी। रणवीर पटेल ने देखा कि जुआन रूपी जियोंगफेंग का मुंह पूरी सुबह से बंद नहीं हुआ था और मुस्कुराते हुए पूछा, बूढ़े आदमी, पूरी सुबह हो गई, क्या आप ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते थके नहीं हैं? थका नहीं, ये बूढ़ा आदमी अब तेजस्वी है जाए, मैं कैसे थक सकता हूं? ये कहने के बाद जुआन रूपी जियोंगफेंग ने एक बार फिर अपनी स्टडी में बुक शेल्फ को हिलाया। रणवीर पटेल अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बॉस पटेल, क्या आप आज दोपहर फ्री हैं? ऑक्शन हाउस में आइए, हमें कुछ देखना है। प्रकृति ने फोन किया और मुस्कुराते हुए कहा, पति कहो तो मैं फ्री हो जाऊंगा, बॉस फ्री नहीं है। रणवीर पटेल ने फोन पर कहा, बदमाश, बड़ा बदमाश, मैं तुम्हें दोपहर में ले आऊंगी, सामान तैयार रखना। हमारे ऑक्शन हाउस का बड़ा बॉस आ रहा है, वो तुमसे मिलना चाहता है। अगर तुम उसके साथ अच्छे रिश्ते बना सको तो ये भविष्य में तुम्हारे लिए जरूर अच्छा होगा। प्रकृति ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी पत्नी ने कहा है तो दोपहर में मुझे लेने आ जाना, मैं तुम्हारे बिग बॉस से मिलूंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर रणवीर पटेल को जुआन रूपी टैंगफेई अपने घर ले गए और जू दो और दोनों बच्चों की नब्ज देखने को कहा। रणवीर पटेल ने जू दो को एक प्रिस्क्रिप्शन दिया। जुआन रूपी टैंगफेई एक हजारे की तरह थे। रणवीर पटेल को दोनों बच्चे बहुत पसंद थे। वो उस सीन के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकते जब ब्रह्मपुत्र नदी के महान ऋषि ने उन्हें और ईडिंग जिन को बचाया था। पलक झपकते ही हजारों साल बीत गए। उन्हें नहीं पता था कि ईडिंग जिन के वंशज अब कैसे हैं। लंच के दौरान बूढ़े आदमी ने एक बार फिर सारा जर्की खा लिया। रणवीर पटेल के पास 2 और पोर्शन बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। भाटिया परिवार ने बहुत खुशी से खाया। इस बार प्रकृति सीधे युनहुआ शांगजुआंग गई। शांगजुआंग में हर किसी ने उसकी बहुत इज्जत की, जिससे उसे थोड़ा घमंड महसूस हुआ। ये कहाँ था? ये शाही राजधानी जुआनिंद्रा शहर था, भाटिया परिवार का हेडक्वार्टर। वे सच में उसके जैसे बाहरी व्यक्ति की बहुत इज्जत करते हैं। इसके अलावा ये इज्जत उनके दिल की गहराइयों से निकली थी। उसे एक बार फिर उस छोटे आदमी की ताकत महसूस हुई जो हमेशा उसे चढ़ाता था।
बड़ा भाई ऑक्शन में जा रहा है, तुम लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हो? जाओ, जो करना है करो। अगर मैं तुम में से किसी को ऑक्शन में देखूं तो बस मेरे वापस आने का इंतजार करना और तुमसे डील करना। ये कहकर रणवीर पटेल ने सीधे कार की चाबी ली और प्रकृति के साथ ऑक्शन हाउस की तरफ भागा। हुजी, बड़े भाई नहीं चाहते कि हम ऑक्शन हाउस जाएं। हम दूसरी जगहों पर जा सकते हैं। अगर हम अचानक उनसे टकरा गए तो वे हमें दोष नहीं दे सकते, जुआन रूपी वेई ने कहा। दोनों गैरेज की ओर भागे और एक BMW युनहुआ शांग जुआंग से तेजी से निकली। बुरे आदमी, मुझे पता है कि तुम एक साइकिप हो, लेकिन तुम हमेशा अपने शरीर से जादू की तरह चीजें नहीं निकाल सकते। तुम्हारे कपड़े इतनी सारी चीजें नहीं रख सकते। मैंने तुम्हारे लिए पीछे एक सूटकेस तैयार रखा है। जब समय आए तो गोलियां एक छोटे डिब्बे में डालकर फिर उसे सूटकेस में रख देना। प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन मुझे बुरा आदमी कहना बुरा नहीं है। औरतों को बुरे आदमी पसंद नहीं होते ना? प्रकृति का चेहरा लाल हो गया। दोनों कार को अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट तक ले गए। उसके बाद वे सीधे ऑक्शन हाउस के बड़े बॉस के पास नहीं गए। इसके बजाय वे राजधानी में प्रकृति के टेम्पररी ऑफिस गए। हालांकि ऑक्शन हाउस ने पहले ही तय कर लिया था कि ये ऑफिस पहले से ही प्रकृति का है। इसके अलावा इस ऑक्शन के बाद उसे पूरे कैपिटल ऑक्शन हाउस के 0.5% शेयर दिए जाएंगे। इससे प्रकृति को एक बार फिर इस ऑक्शन की अहमियत का एहसास हुआ। ये जगह बुरी नहीं है, यहाँ एक ऑफिस और एक लाउंज है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे में चले गए। पहले काम पर लग जाओ। जो चीजें तुम नीलाम करना चाहते हो उन्हें निकालो। प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा। सच कहूं तो वो थोड़ी परेशान थी, क्योंकि हालांकि उसे पता था कि रणवीर पटेल के पास गोलियां हैं, लेकिन उसने सच में ये सोचने की हिम्मत नहीं की कि वो एक साथ इतनी सारी गोलियां निकाल लेगा। ये 3 बॉक्स यूथ रिटेनिंग पिल है, ये 3 मरीडियन ओपनिंग पिल है और ये 30 जेड बॉक्स स्नो मसल पिल है। ऑक्शनियर से कहो कि बड़ा भाई सिर्फ चीजें बेचता है, मेरे जेड बॉक्स बेचने के लिए नहीं है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बाहर के लोग इन आम जेड बॉक्स का राज नहीं देख सकते थे, लेकिन ये रणवीर पटेल के बहुत काम के थे। इस जार में 33 कैटी वाइन है। एक्स्ट्रा 3 कैटी आपके एडवर्टाइज करने के लिए हैं। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। रणवीर पटेल मुस्कुराए और वाइन का एक बड़ा जार टेबल पर रख दिया। ट्राई करो, ये पिछली बार सिनक्लेयर्स वाले से बेहतर है। सच में मैं इसे नहीं पी सकती। प्रकृति ने थोड़ा लाल चेहरा बनाकर कहा। वो अपने दिल में इस वाइन की कीमत जानती थी। वो ये भी जानती थी कि रणवीर पटेल की वाइन गॉड 150 मिलियन रुपए की आसमान छूती कीमत पर बिकी थी। ये स्वादिष्ट थी। ये वाइन उसने अब तक चखी सबसे अच्छी चीज थी। रणवीर पटेल ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। उसने सीधे वाइन जार की सील खोली। वाइन की खुशबू फैल गई। उसे इसे पीने की जरूरत नहीं थी, उसे बस इसे सूंघने की जरूरत थी। और प्रकृति को चक्कर आने लगा। ज्यादा मत पियो, ताकि जरूरी काम में देर न हो, पटेल शुआई ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसके हाथों में 2 क्रिस्टल वाइन के कप आए। दोनों ने अपने कप आपस में टकराए और पटेल शुआई ने एक ही घूंट में अपना कप खाली कर दिया। रायचंद यान ने भी अपना कप उसके मुंह में डाल दिया। बुरे आदमी, अगर तुमसे इतनी बड़ी ना होती तो मैं सच में तुम्हें अपना सब कुछ दे देती। तुम्हारी मेडिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं और तुम्हारे पास खाने पीने की बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं, लेकिन तुम बहुत चंचल हो। प्रकृति ने थोड़ा लाल चेहरा बनाकर धीरे से कहा। मेरे पास और भी राज हैं। ये कहकर रणवीर पटेल सीधे प्रकृति को लाउंज में ले गया और एक टैबू सेट कर दिया। प्रकृति ने धुंधली आंखों से रणवीर पटेल को देखा। भूल जाओ, मैं उसे रहने दूंगी। उन यंग मास्टर से बेहतर है कि किसी आदमी के पीछे चलो। बहन प्रकृति, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार रहूंगा। हालांकि मेरे पास बहुत सारी औरतें हैं, लेकिन तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। काबिल लोग ज्यादा काम करते हैं। रणवीर पटेल के बोलने के बाद उसने एक एक करके प्रकृति के कपड़े उतार दिए। एक पल बाद लाउंज में सबसे पुराना जुनून शुरू हो गया। 2 घंटे बाद प्रकृति रणवीर पटेल के शरीर पर लेटी हुई थी और फोन बार बार बज रहा था। उठो और अपने बिग बॉस से मिलो। रणवीर पटेल ने प्रकृति को किस किया और मुस्कुराते हुए कहा, ये गोली ले लो, चलो आज रात जारी रखते हैं। हम्फ, स्टड, तुम सच में एक स्टड हो, प्रकृति ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर प्रकृति को अपने कपड़े पहनने और अपना मेकअप ठीक करने में आधा घंटा लग गया। दोपहर के 3 बज चुके थे। फोन फिर बजा। इंपीरियल कैपिटल ऑक्शन हाउस के छोटे सेक्रेटरी ने आखिरकार प्रकृति की बहुत कोशिशों से उसे पा लिया। बॉस से कहो कि मिस्टर रणवीर पटेल और मैं तुरंत उनके ऑफिस जाएंगे, रायचंद यान ने धीरे से कहा। फॉर्मल कपड़े पहने पवन पटेल ने पवन पटेल के पिछवाड़े पर थप्पड़ मारा। इस लड़के ने सच में बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। चलो मेरी यान पत्नी, ये कहना ही होगा कि ऑक्शन का हेडक्वार्टर बहुत शानदार था। 160वीं मंजिल से ऊपर पूरी बिल्डिंग पुण्यभूमि ऑक्शन कंपनी की थी। दोनों लिफ्ट से बिल्डिंग के सबसे ऊपरी फ्लोर 199वें मंजिल तक गए। जब लिफ्ट रुकी तो दोनों बाहर निकल गए। ये जगह बुरी नहीं है, हवा से मुझे बहुत आराम महसूस होता है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रकृति भी मुस्कुराई। वो यहाँ पहली बार आई थी।
पहले वो ज्यादातर वॉरियर कैसल पर ही फोकस करती थी। जब वो राजधानी आई थी तब भी उसे यहाँ आने की परमिशन नहीं मिली थी। बहन प्रकृति, तुम आखिरकार आ ही गईं। बॉस 1 घंटे से ज्यादा समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। रणवीर पटेल और प्रकृति के सामने 1.7 मीटर लंबी एक जवान लड़की आई और मुस्कुराते हुए बोली, ये जरूर मिस्टर रणवीर पटेल होंगे। तुम बहुत छोटे हो। चलो, बॉस ने मुझे तुम्हें लेने के लिए कहा है। ओ हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मेरा नाम रणपाल है। हनी, तुम्हारे यहाँ बहुत सारी सुंदरियां हैं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। कटिहारन का चेहरा लाल हो गया। ये रणवीर पटेल नाम का लड़का सच में बहुत शरारती है। जब से उसने उसे पहली बार देखा था, वो उसकी छाती और जांघों को देख रहा था। ओ हाँ, उसने प्रकृति को अपनी पत्नी कहा। क्या ये हो सकता है? रणपाल कटिहारन उन दोनों को फिर से देखने से खुद को रोक नहीं सका। बॉस, वे यहाँ आ गए हैं। रणपाल कटिहारन ने दरवाजा खोला और एक 30 साल के आदमी से धीरे से कहा, आप आ जाइए, बाद में मेरी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। अधेड़ उम्र के आदमी ने धीरे से कहा, ललन यादव, मुझे लगा था कि दोपहर में आप नहीं आएंगे। बॉस, हमें किसी बात की वजह से देर हो गई। प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। ठीक है, ठीक है। ललन यादव, हमारा परिचय करवाओ। रणवीर पटेल, वॉरियर कैसल ऑक्शन में सारे अमृत इसी ने दिए हैं। ये पुण्य भूमि ऑक्शन कंपनी का बॉस है। प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा। मो बेफोंग, अधेड़ उम्र के आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। रणवीर पटेल ने भी अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और दोनों ने हाथ मिलाया। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, सीईओ मो, मुझे लगा था कि इस ऑक्शन का बिग बॉस कोई बूढ़ा आदमी होगा, या कम से कम बूढ़ा आदमी होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीईओ मो इतने जवान होंगे। भाई रणवीर पटेल, तुम बहुत ज्यादा विनम्र हो रहे हो। मैं तुम्हारे बड़े भाई मनीष कटिहार को जानता हूं और मैंने तुम्हारा नाम भी सुना है। सब कहते हैं कि तुम वॉरियर कैसल के बड़े बुरे आदमी हो। मुझे लगता है कि वे गलत हैं। बुरे भाई, तुम बस थोड़े बिगड़े हुए हो और कुछ नहीं। मो बेफोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सीईओ मो, चलो बैठकर बात करते हैं। रणवीर पटेल मुस्कुराया और उसका हाथ छोड़ दिया। इस समय मो बेफोंग ने धीरे से उसकी कलाई ढिलाई। वो असल में रणवीर पटेल को टेस्ट करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रणवीर पटेल की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। आखिर में उसे ही नुकसान हुआ। बुरे भाई, मैंने अपने सबॉर्डिनेट से सुना है कि तुमने इस बार बहुत पैसा खर्च किया है। सीईओ मो ने मुस्कुराते हुए कहा। बस कुछ छोटी मोटी चीजें। मैं बस कुछ पैसे कमाना चाहता हूं और कुछ दोस्त बनाना चाहता हूं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मो लाओघे पहले से ही हाउटियन दायरे के पीक पर है। इस ऑक्शन के बाद मैं तुम्हें एक मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सिर दूंगा और तुम सीधे अमर स्वर्ग दायरे में जा सकते हो। भाई, पहले से धन्यवाद। सच कहूं तो मैंने इस मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सिर के असर के बारे में सुना है। ये यकीन करना वाकई मुश्किल है कि इसका ऐसा असर होता है। अगर इसका सच में ऐसा असर होता है तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये बहुत ज्यादा कीमत पर बिकेगा। मो बेफोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हनी, सूटकेस ले आओ। रणवीर पटेल ने प्रकृति से कहा। प्रकृति एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसने लाल चेहरे के साथ सूटकेस खींच लिया। तो तुम और ललन यादव, अब तुम उसे रुद्र सेना नहीं कह सकते, बस उसे बाभी कहो। ये ऑक्शन ऐसा होगा, हम तुम्हारे आइटम्स के लिए कोई कमीशन नहीं लेंगे। बस इसे तुम्हारे लिए एक बधाई गिफ्ट समझो। जब तुम ऑक्शन सेट करोगे तो बड़े भाई तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट देंगे। मो बेफोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तो पहले से धन्यवाद बड़े भाई। आज मौसम अच्छा है। बड़े भाई, ये मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सिर ट्राई करो। अगर असर वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने कहा तो मैं इस ऑक्शन की सारी पब्लिसिटी का खर्च उठाऊंगा। रणवीर पटवी मुस्कुराए और एक जेड बॉक्स निकाला। एक जेड ग्रीन एलिक्सिर मो बेफोंग को दिया गया। ये मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सिर है? मो बेफोंग ने उत्साहित होकर कहा। सच कहूं तो ऐसी बहुत कम चीजें थीं जो उनके जैसे व्यक्ति को, जो पुण्य भूमि ऑप्शन कंपनी का इंचार्ज था, इतना उत्साहित कर सकती थीं। बड़े भाई, बस इसे खा लो और इस वाइन में से थोड़ी पी लो। मैं तुम्हें वो वाइन भी चखने दूंगा जिसकी मैं नीलामी कर रहा हूं, रणवीर पटेल ने कहा और वाइन का जार और ग्लास उठाकर भर लिया। ठीक है, मैं भी उस शानदार वाइन का स्वाद चखूंगा जिसके बारे में वॉरियर कैसल के उन बूढ़े लोगों ने बात की थी। मो बेफोंग ने अमृत अपने मुंह में डाला और वाइन पी ली। वाइन की खुशबू और अमृत की गर्म एनर्जी मो बेफोंग को बहुत आराम महसूस कराया। बस अपना मन शांत करो। रणवीर पटेल मुस्कुराया और बोला, हनी, ये जगह सच में बहुत अच्छी है। तुम यहां से पूरा शाही शहर देख सकती हो। चलो भविष्य में एक ऊंची मंजिल पर चलते हैं और ऊपर से देखते हैं। रणवीर पटेल ने प्रकृति को गले लगाते हुए कहा, जिससे प्रकृति और भी शर्मा गई। हालांकि ये देखकर कि मो बेफोंग की आंखें बंद थीं, उसने रणवीर पटेल को ऐसा करने दिया। करीब 10 मिनट बाद रणवीर पटेल ने दरवाजे के बाहर एक आदमी को जोर से कहते सुना, छोटे हान, मुझे अंदर आने दो।
बेफोंग के साथ मेरा क्या रिश्ता है? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा। यंग मास्टर न्यू, बॉस ने खास तौर पर कहा है कि इस समय किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। मेरे लिए मुश्किल मत बनाइए। रानपाल कटिहारन ने धीरे से कहा। वो उस आदमी को जानती थी जो जबरदस्ती अंदर घुसना चाहता था, या यूं कहें कि शाही शहर में बहुत कम लोग थे जो इस आदमी को नहीं जानते थे। न्यू मेंग हवस के अलावा उसे उकसाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन शाही शहर के बड़े परिवारों के कुछ लोगों के अलावा कोई भी इस आदमी को उकसाने को तैयार नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके एक दादा थे जिन्होंने उसे बहुत बिगाड़ा था, न्यू त्यान युन, जो शाही शहर के मिलिट्री इलाके के एक बड़े आदमी थे। छोटे खान, क्या सब नहीं कहते कि मैं न्यू मेंग औरतों के करीब नहीं जाता? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे हाल ही में औरतों में दिलचस्पी हो गई है। अगर तुमने मुझे फिर से रोका तो मैं बेफोंग से कहूंगा कि वो तुम्हें मेरी पत्नी के रूप में दे दे। न्यू मेंग ने रानपाल कटिहारन की तरफ देखा और कहा। रानपाल कटिहारन इतनी डर गई कि वो कुछ कदम पीछे हट गई। बेफोंग, मैं अंदर आ रहा हूं। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, है ना? न्यू मेंग ने दरवाजा खोलते हुए कहा। दोस्त, मूल आओगे, अभी तुम्हें देख नहीं पा रहा है। प्लीज दरवाजे पर इंतजार करो। रणवीर पटेल ने न्यू मेंग की तरफ देखा, जो उसके भाई मनीष कटिहार जितना लंबा था, और मुस्कुराते हुए कहा, तुम कौन हो? बेफोंग को क्या हुआ? तुमने उसके साथ क्या किया? न्यू मेंग ने धीमी आवाज में पूछा, जब उसने मो बेफोंग को पालथी मारकर बैठे देखा। उसकी सांसें कमजोर थीं। मैंने मो लाओगे को खाने के लिए कुछ अच्छी चीजें दी हैं। मैं और क्या कर सकता हूं? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़े आदमी, चलो बाहर बात करते हैं। भागो, मुझे अंदर आने दो। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं न्यू मेंग तुम्हें बता दूं कि तुम मर चुके हो। न्यू मेंग ने जोर से कहा। बड़े आदमी, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम ऐसे ही हंगामा करते रहे और भाई मो पर असर डाला तो जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। रणवीर पटेल की बातों से न्यू मेंग का चेहरा लाल हो गया। रणवीर पटेल पहले से जानता था कि ये आदमी कौन है, क्योंकि उसने अपने भाई मनीष कटिहार को राजधानी से इस न्यू मेंग के बारे में सुना था। चौथे भाई, मैं मिलिट्री रीजन कंपटीशन में इस बड़े आदमी से मिला था। वो राजधानी में रहता है और उसका नाम न्यू मेंग है। इस बार मैं लगभग हार ही गया था, लेकिन इस आदमी की पर्सनालिटी सीधी साधी है। उसने कहा कि अगर हम राजधानी जाएंगे तो वो हमारे लिए कुछ सुंदर लड़कियां ढूंढ देगा। रणवीर पटेल के एक्सीडेंट से पहले मनीष कटिहार ने रणवीर पटेल, जावेद यादव और सुशील वर्मा को वॉरियर कैसल में इस न्यू मेंग के बारे में बताया था। बच्चे बाहर आओ, मैं पहले तुमसे निपट लूंगा, फिर बेफोंग को देखने जाऊंगा। अगर बेफोंग को कुछ हो गया तो तुम्हें इस दुनिया में रहने की जरूरत नहीं है। न्यू मेंग ने रणवीर पटेल को खींचते हुए कहा। रणवीर पटेल उठा और उड़ गया। तो तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, ये दिलचस्प है। नहीं तो तुम कहोगे कि मैं न्यू मेंग एक बुली हूं। न्यू मेंग ने बाजी बैंक की तरह मुद्रा में आते हुए कहा। बड़े आदमी, जल्दी करो, जब मो लाओ गए जागेगा तो मैं तुम्हें पीट नहीं पाऊंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बात करने में काफी अच्छे हो, ये लो। न्यू मेंग ने रणवीर पटेल पर हमला करते हुए कहा। न्यू मेंग की ताकत काफी अच्छी थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि मनीष कटिहार ने रणवीर पटेल को बताया कि वो मिलिट्री रीजन में कंपटीशन में लगभग हार ही गया था, लेकिन न्यू मेंग का विरोधी रणवीर पटेल था। हालांकि न्यू मेंग का फिगर रणवीर पटेल से बहुत खराब था, लेकिन जब मार्शल आर्ट्स की बात आती थी तो न्यू मेंग की तुलना माइंड रीडिंग सेज से कैसे की जा सकती थी, जो एक बूढ़ा राक्षस था और भगवान जाने कितने सालों से जी रहा था। बुरा नहीं, तुम्हारा निचला शरीर काफी स्थिर है और तुम्हारी ताकत भी काफी है। हालांकि तुम्हारी स्किल्स में अभी भी कमी है। रणवीर पटेल ने न्यू मेंग के 10 से ज्यादा मूव्स झेलने के बाद मुस्कुराते हुए कहा। यह बच्चा अजीब है। मैंने हर बार उसे साफ तौर पर मारा, लेकिन मैंने उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया। तेरी की इस बार मेरा सामना एक मुश्किल दुश्मन से हुआ है। न्यू मेंग ने मन ही मन सोचा। उसने अपनी मार्शल आर्ट बिल्कुल नहीं रोकी। उसने रणवीर पटेल पर तरीके से हमला किया। तुम थक गए होगे, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं कि बाजी बैंक क्या है। मैं अन्वित का शिष्य हूं, मैं उसे उसके शिष्य को सिखाने में मदद कर रहा हूं, रणवीर पटेल ने कहा और उसी चाल से न्यू मेंग पर हमला किया। अच्छा नहीं, ये सिर्फ एक चाल थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि इसके पीछे कोई ताकत है, लेकिन जब ये न्यू मेंग पर लगी तो न्यू मेंग को तुरंत बहुत जोरदार दबाव महसूस हुआ। वो चिल्लाए बिना नहीं रह सका। बड़े आदमी, क्या तुम समझ गए? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। फिर से, न्यू मेंग ने सोचते हुए कहा। इस बार उसने रणवीर पटेल पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसने सिर्फ बचाव का तरीका अपनाया। ऑक्टेन कोलैप्स का सार आखिरी शब्द में है। भूस्खलन की तरह कोलैप्स, सुनामी की तरह कोलैप्स, टाइगर की तरह कोलैप्स। ध्यान से देखो। जैसे ही उसने कहा, रणवीर पटेल ने धीरे धीरे अपने पैर हिलाए। न्यू मेंग बिना पलक झपकाए रणवीर पटेल को घूरता रहा। फिर एक जोरदार ताकत ने न्यू मेंग को उड़ा दिया। भाई न्यू, मुझे बुरा लगने के लिए माफ करना,
लेकिन आप मुझे दोष नहीं दे सकते, आपने ही इसे पहले शुरू किया था, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल को अपने सामने इस ईमानदार बड़े आदमी का अच्छा इंप्रेशन मिला। तुम मुझे जानते हो? क्या बेफोंग ठीक है? न्यू मैंग ने धीरे से पूछा। मेरे बड़े भाई मनीष कटिहार हैं। उन्होंने पहले मुझसे तुम्हारा जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं राजधानी आऊं तो मुझे भाई न्यू को ढूंढना चाहिए। भाई न्यू मेरे लिए कुछ सुंदरियों का इंतजाम करेंगे। मैंने उन सुंदरियों को नहीं देखा और भाई न्यू ने मुझे लगभग पीठ ही दिया था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बाद में मुझे हर्जाना देना चाहिए? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मनीष कटिहार के भाई हो, जो वॉरियर कैसल के 4 कीड़ों में से एक है। तुम जावेद यादव हो? नहीं, जावेद यादव मोटा है, मुझे पता है। सुशील वर्मा भी नहीं हो सकता। मैंने उस आदमी को कुछ दिन पहले एक मीटिंग में देखा था। रणवीर पटेल? वो भी नहीं हो सकता। मनीष कटिहार ने कहा कि उसका चौथा भाई एक फुटुबा था। खाने पीने, वेश्यावृत्ति, जुआ और सिगरेट पीने के अलावा उसे और कुछ नहीं आता था। क्या उसे कोई नया भाई मिल गया? न्यू मैंग ने फुसफुसाया। न्यू गे, क्या मनीष कटिहार ने सच में ऐसा कहा? जब मैं वापस जाऊंगा तो लगता है कि मुझे भाई मनीष से अच्छी बातचीत करनी होगी। न्यू गे, चलो एक दूसरे को जानते हैं। मैं रणवीर पटेल हूँ। तुम रणवीर पटेल हो? बेटा, मैं प्राइमरी स्कूल गया था, मुझसे झूठ मत बोलो, न्यू मैंग ने यकीन ना करते हुए कहा। ये मनीष कटिहार के बताए वॉरियर कैसल के चौथे भाई से बिल्कुल अलग था। ये मिजाज, ये शक्ल, इसका मतलब धत तेरी की। वो ऐसा जवान कैसे हो सकता है जो खाता पीता, रंडीबाजी, जुआ और सिगरेट पीता हो? बुरे भाई, मैंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मैंने सच में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। तुमने कहा था कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें मेरा ऑफिस चाहिए तो मैं अपनी सारी चीज़ें हटाकर तुम्हारे लिए जगह बना दूंगा। ऊपर का फ्लोर तुम्हारा है। जैसे ही न्यू मैंग और रणवीर पटेल बातें कर रहे थे, मो बेफोंग अपने ध्यान से जागा। शुरुआती अमर स्वर्ग दायरे में मो बेफोंग ने रणवीर पटेल की गोलियों की मदद से हाउटियन दायरे को तोड़कर अमर स्वर्ग मास्टर बन गया था। हाउटियन और अमर स्वर्ग मास्टर्स में बहुत बड़ा अंतर था। अगर कोई दुर्घटना ना हो तो हाउटियन मास्टर 150 साल तक जी सकते थे, जबकि अमर स्वर्ग मास्टर 200 साल तक जी सकते थे। बेफोंग, तुम ठीक हो? मुझे बहुत डरा दिया। इस लड़के ने कहा कि वो मनीष कटिहार का चौथा भाई है। क्या यह सच है? मैं सच में मनीष कटिहार का चौथा भाई हूं मंगजी। चलो मुकाबला करते हैं और देखते हैं कि मैं तुम्हें हरा पाता हूं या नहीं। मो बेफोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वो पहले भी कुछ बार न्यू मैंग से लड़ चुका था। न्यू मैंग के शब्दों में न्यू मैंग का जज्बा तारीफे काबिल था, लेकिन दूसरे लोगों की बातों में बीफोंग, क्या तुम एक कुतिया हो? तुम किसी को हरा नहीं सकते लेकिन तुम लड़ते जाते हो। भाई बीफोंग, सच कहूं तो मुझे अभी अभी पीटा गया है और मेरा मूड ठीक नहीं है। अगर तुम मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो तो चलो कोशिश करते हैं, न्यू मैंग ने कहा और मो बेफोंग के हमला करने का इंतजार करने लगा। मैंगजी, क्योंकि मेरा भाई मुझ पर नरमी बरत रहा है इसलिए मैं हमला करूंगा। मो बेफोंग ने अपने 8 ट्राइग्राम पाम से हमला करते हुए कहा। उस पर न्यू मैंग की आंखें चौड़ी हो गईं। धत तेरी की, ओल्ड मो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? वो खत्म हो गया था। बैंग! मो बेफोंग में रणवीर पटेल जितनी ताकत नहीं थी। उसने अपनी 80% अंदरूनी ताकत इस्तेमाल की और न्यू मैंग सीधे उड़कर जमीन पर गिर गया। ओल्ड मो, तुम अमर स्वर्ग रेल्म कब पहुंचे? धत तेरी की, मैं जा रहा हूं। आज मैं बहुत बदकिस्मत हूं, न्यू मैंग ने कहा और लाल चेहरे के साथ जाने को तैयार हो गया। मैंगजी, मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें 3 दिन में पछतावा होगा। मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, मो बेफोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आज नहीं जा सकती। क्या तुम्हें ऑक्शन से कुछ अच्छा मिला? मैं हाल ही में तुम्हारे प्रमोशनल पेज देख रही थी। क्या तुम्हें सच में वॉरियर कैसल ऑक्शन से एलिक्सिर मिला? न्यू मैंग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। मैंगजी, तुम सच में राजधानी का बड़ा दिल हो। हाँ, अंदर आ जाओ, आज मेरे पास सच में कुछ अच्छा है। वाइन की महक! बेफोंग, मुझे वाइन के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। मुझे अब याद आया, तुम्हारे प्रमोशनल पेज पर लिखा था कि तुम्हारे पास 15 किलो अच्छी वाइन है। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 10 किलो। मैं तुम्हें ऑक्शन के प्राइस के हिसाब से पैसे दूंगा। न्यू मैंग ने कमरे में घुसते ही जोर से कहा और मो बेफोंग की छोड़ी हुई वाइन को सूंघा। आप इस वाइन का एक घूंट ले सकते हैं। पुण्यभूमि ऑक्शन कंपनी ने कहा है कि ये 15 किलोग्राम है, तो ये सही है। अगर हम इसे ऑक्शन से पहले आपको दे देते हैं तो हमारे ऑक्शन हाउस की रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। अगर आप सच में इसकी भरपाई करना चाहते हैं तो आप ऑक्शन में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे आराम से पीना चाहते हैं तो तब तक ना जाएं जब तक आपके पास कुछ 100 मिलियन ना हो, मो बेफोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी बिजनेसमैन बेईमान होते हैं। तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि ये वाइन कुछ 100 मिलियन की है? मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिलियन ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। बेफोंग, मुझे इस तरह झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, न्यू मैंग ने धीरे से कहा। आप जो भी कहें, लेकिन एक और तरीका है। ये वाइन मुझे मेरे बुरे भाई ने दी है, उसके पास और होनी चाहिए। आप उससे अकेले में कुछ खरीद सकते हैं, मो बेफोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आप दोनों कीमत पर बात कर सकते हैं। मो बेफोंग जानता था कि रणवीर पटेल इस नीलामी का इस्तेमाल राजधानी में कुछ कनेक्शन बनाने की योजना बना रहा था। उसका भाई हर तरह से एक अच्छा इंसान था। वो उस पर एक एहसान करेगा और उसकी मदद करेगा।
भाई, जब तुम मनीष कटिहार और बेईफोंग को जानते हो तो हम दोस्त हैं। ओल्ड न्यू गोलमोल बात नहीं करेगा, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। क्या तुम्हारे पास और शराब है? मुझे कोई और शौक नहीं है, लेकिन मुझे पीना पसंद है। मैं मुफ्त में नहीं पीऊंगा। मैं तुम्हें नीलामी में कीमत के हिसाब से पैसे दूंगा, न्यू मैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं पहली बार न्यू गे से मिला हूं, इसलिए पैसे के बारे में बात करने से हमारे रिश्ते को नुकसान होगा। आज मैं ज़्यादा शराब नहीं लाया, लेकिन मेरे पास लगभग 10 पाउंड है। चलो बाद में साथ में खाना खाते हैं। मो लाओगे, हमें ट्रीट देंगे और मैं शराब का खर्चा उठा लूंगा। हा, तो मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। चलो खाते समय बात करते हैं, मो बेईफोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटे हान, बाद में हमारे साथ आना, नहीं तो मुझे डर है कि भाभी प्रकृति खुद को जाने नहीं दे पाएंगी। रणपाल कटिहारन ने हल्के से सिर हिलाया। प्रकृति के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और दोनों लड़कियां उत्साह से बातें कर रही थी। चलो पैराडाइज ऑन अर्थ में खाना खाते हैं। मुझे लगता है कि वहां का खाना ही इस बुरे भाई की शराब के लायक है, मो बेईफोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। रणपाल कटिहारन की आंखें चौड़ी हो गई। वो पैराडाइज ऑन अर्थ के बारे में जानती थी, लेकिन वो वहां कभी नहीं गई थी। हालांकि वो पुण्यभूमि ऑक्शन कंपनी में हर महीने 10,000 रुपये कमाती थी और बोनस के साथ हर महीने 30,000 रुपये कमाती थी। वो जानती थी कि इतने पैसे धरती के स्वर्ग जैसी जगह के दरवाजे से भी नहीं निकल पाएंगे। हर महीने अपने कार्ड में 10 से 20 मिलियन रुपए के साथ वो धरती के स्वर्ग जैसी जगह पर जाने का सपना भी नहीं देख सकती थी। हाँ, आज हमारे लिए ट्रीट है। मैं नीचे जाकर कार ले आता हूँ, क्योंकि तुम में से किसी एक ने शराब का पेमेंट किया है तो मैं कार का पेमेंट कर दूंगा, न्यू मैंग ने मजाक में कहा। वे दोनों साथ में पार्किंग लॉट में गए। ये कहना ही पड़ेगा कि न्यू मैंग की मिलिट्री ऑफ-रोड गाड़ी मनीष कटिहार जैसी ही थी। अंदर का हिस्सा भी वैसा ही था और उसमें बैठना बहुत कंफर्टेबल था। मर्तव लोक में अमर दुनिया, तुम सच में बड़ी बड़ी बातें करते हो हनी। अगर मैं ऐसा रेस्टोरेंट खोलूं तो क्या मेरे इंग्रेडिएंट्स मर्तव लोक के इस अमर दुनिया को गिरा पाएंगे? पटेल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। भाई, आपने अभी जो कहा उससे लगता है कि आपको खाना बनाने का काफी ज्ञान है। लगता है जब मेरे पास समय होगा तो मुझे भाई वू चौधरी के घर खाना खाने जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आज मैं आपको दावत दे रहा हूँ। यहाँ का खाना सच में बहुत अच्छा है। चलो पहले उनका कुछ खाना चखते हैं। बस इतना ही। अगर ये काफ़ी नहीं है तो हम और ऑर्डर करेंगे। ये पहली बार नहीं था कि मो बेईफोंग और न्यू मैंग यहाँ आए थे, इसलिए ऑर्डर करने का काम स्वाभाविक रूप से उन दोनों पर छोड़ दिया गया। दोनों में से किसी के पास पैसे की कमी नहीं थी। रणवीर पटेल ने उनके ऑर्डर किए गए डिशेस को देखा। 12 डिशेस, 8 गर्म और 4 ठंडी, जो पुण्य भूमि के 4 से 8 स्टेबल के स्टैंडर्ड के हिसाब से थीं। हालांकि कीमत भी बुरी नहीं थी। ये 9.98 मिलियन रुपए थी। इतने खाने की कीमत बहुत ज़्यादा मानी जा सकती है। माफ कीजिए, क्या आपको शराब चाहिए? हमारे पास अभी 100 साल पुरानी वाइन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। वेट्रेस मुस्कुराई, मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई और धीरे से पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मोगे, आज आपने बहुत पैसे खर्च किए हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। वेट्रेस वाइन ग्लास ले आई। रणवीर पटेल वाइन ग्लास से बहुत खुश था। फिर उसने अपने बैग से वाइन की बोतल निकाली। वो पूरी दुनिया को ये नहीं बता सकता था कि उसके पास एक बेशकीमती लौकी है। भाई, पहले मेरे लिए ऐसे भर दो, मैं प्यास से मर रही हूं, न्यू मैंग ने उत्साहित होकर कहा। जैसे ही रणवीर पटेल ने वाइन की बोतल खोली, न्यू मैंग उसकी खुशबू को रोक नहीं पाई। डोंग डोंग डोंग, कई बार खटखटाने की आवाज आई। साफ था कि ये वेट्रेस नहीं थी जो अभी अभी गई थी। मो बेईफोंग ने थोड़ा सा मुंह बनाया। वो नहीं चाहता था कि खाते समय कोई उसे परेशान करे। मैं जाकर दरवाजा खोलूंगा। रणपाल कटिहारन जो बाहर बैठा था जल्दी से उठा, दरवाजे तक गया और उसे खोला। यंग मास्टर भाटिया, यंग मास्टर वेई, यंग मास्टर खान, रणपाल कटिहारन ने धीरे से कहा। मो बेईफोंग को पहले से पता था कि बाहर कौन खड़ा है। वे बीजिंग के कुछ अमीर प्लेबॉय थे। उन्होंने शायद न्यू मैंग की कार देखी और जान गए कि वो यहाँ हैं, इसलिए वे उसका स्वागत करने आए। मो दागे, अभी तो ऐसा लग रहा था कि तुम ही हो। हम तुम्हारे छोटे भाई हैं, इसलिए हम तुम्हें बधाई देने आए हैं। उम्मीद है हमने तुम्हारे खाने में कोई खलल नहीं डाला होगा। ग्रुप का लीडर, एक अच्छा दिखने वाला नौजवान, मुस्कुराते हुए बोला। न्यूगे भी यहाँ है? क्या इत्तेफाक है। न्यूगे को उनकी कोई परवाह नहीं थी और उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। वो सिर्फ अपने ग्लास में रखी वाइन को नशे में देखता रहा। हमने तुम्हारी नीलामी का ऐड देखा। हमें उन गोलियों वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे हैरानी है कि क्या वाइन सच में उतनी अच्छी है जितना ऐड में बताया गया है। बड़े भाई, तुम्हें सावधान रहना होगा। हमारे बड़ों ने पहले ही पैसे जमा कर रखे हैं। अगर तुम्हें वाइन पसंद नहीं है तो बड़े भाई की इज्जत खराब मत करना। बोलने वाला बीजिंग के क्यू परिवार का युवा मालिक क्यू वही था। उसे दूसरे दर्जे का परिवार माना जाता था जो गोयल परिवार पर निर्भर था। कीवेई, अगर और कुछ नहीं है तो प्लीज़ बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर लो। बड़े भाई पीना चाहते हैं। बड़े भाई का मूड खराब मत करो। वाइन अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम पीना चाहते हो तो भी ठीक है। आज हमारे पास ये है, लेकिन तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। तुम कितनी भी पी लो, तुम्हें 3 दिन बाद नीलामी में सबसे कम कीमत देनी होगी। अगर ठीक हो तो मैं तुम्हें ओल्ड न्यू का 1 कप दूंगी। न्यूगे ने कीवेई को देखा और कहा। न्यूगे सच में बड़ी बड़ी बातें करती है। ऐसा नहीं है कि हम तीनों डींगे मार रहे हैं। जब हम खाने के लिए अमरलोक में आने की हिम्मत की है तो किसके पास लाखों नहीं होंगे। जब न्यूगे ने ऐसा कहा है तो हम पीछे नहीं हटेंगे।
ये कहने के बाद खान जिलोंग न्यू गे के पास बैठ गया और बोला, वेटर से कहो कि कुछ और कप ले आए, हम आज के खाने का पेमेंट कर देंगे। हम मोगे के पीछे चलेंगे और कुछ अच्छा पिएंगे। न्यू गे, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? चूंकि हम सब एक दूसरे को जानते हैं तो चलो साथ में पीते हैं। ज़्यादा वाइन नहीं है, बस 5 किलो है, ये सबके लिए काफ़ी होनी चाहिए। जहाँ तक पैसे की बात है, हम वही करेंगे जो न्यू गे ने कहा है। हम 3 दिन बाद ऑक्शन में सबसे कम कीमत देंगे। आखिर हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। मो बई फोंग ने रणवीर पटेल की तरफ देखा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उस समय वे तीनों रणवीर पटेल की ओर देखने लगे। जाहिर है वे रणवीर पटेल के बगल में खड़ी उस महान सुंदरता को देखना नहीं भूले। ये छोटा भाई अनजान लग रहा है, तुम शाही राजधानी से नहीं हो ना? किन चुफिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं रणवीर पटेल हूँ, वॉरियर कैसल से। मैं कुछ दिनों के लिए इंपीरियल कैपिटल आया था। इत्तेफाक से मेरे घर पर कुछ अच्छी वाइन रखी है। मुझे मो लाओगे को परेशान करना होगा ताकि वो इसे कुछ पॉकेट मनी के बदले में बदल सके। पवन पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मो बई फोंग को पवन पटेल का मतलब समझ में आ गया। ऐसा लग रहा था कि ये लोग पवन पटेल को पसंद नहीं थे, इसलिए उसने पवन पटेल के साथ खेलने का फैसला किया। चूंकि तुम मो लाओगे के भाई हो तो तुम अगले कुछ दिनों के लिए इंपीरियल कैपिटल में कहाँ जाना चाहते हो? तुम हमसे मिल सकते हो, हम इंपीरियल कैपिटल से परिचित हैं। खान जिलोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मौज मस्ती के लिए बाहर नहीं जाना चाहता, मैं सारी वाइन बेचकर वापस जाने का प्लान कर रहा हूँ। भाइयों, प्लीज़ वाइन के पैसे मुझसे छुपाना मत। भाई, मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई। हम तीनों शाही राजधानी में जाने माने लोग माने जाते हैं। तुम्हारी वाइन के लिए हमारे पास पैसे की कमी कैसे हो सकती है? किन चुफिंग ने थोड़ी नाराजगी से कहा। मोहन, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पैराडाइज ऑन अर्थ के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में जाओ, कुछ आसान काम चलेगा, जल्दी वापस आओ, अपना खाना देर मत करना। मो बई फोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। रणपाल कटिहारन मुस्कुराते हुए बाहर भाग गया। मो लाओगे, मैं सोच रहा था कि तुमने हमें छोटे मोहन का पीछा क्यों नहीं करने दिया, तो इसलिए है क्योंकि तुम ही लीड कर रहे हो, की वही ने मुस्कुराते हुए कहा। करीब 4-5 मिनट बाद 12 डिशेज एक के बाद एक परोसी गई। वे सभी बहुत अच्छी लग रही थी। रणवीर पटेल को दूसरों की परवाह नहीं थी। उसने कुछ डिशेज चुनी जो उसे पसंद थी और प्रकृति की प्लेट में रख दी। प्रकृति खुशी से मुस्कुराई। ये आदमी बुरा नहीं था। भाइयों, क्या देख रहे हो, चलो पहले खाना खाते हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने भी खाना शुरू कर दिया। 10 लाख रुपए से भी कम कीमत की ये डिशेज सच में बहुत अच्छी लग रही थी। बॉस, कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, देख लो। रणपाल कटिहारन धीमा नहीं था, वो कुछ प्रिंटेड कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। कॉन्टेंट बहुत सिंपल था। ये आज पी गई वाइन से ज्यादा कुछ नहीं था। 3 ताकतवर युवा मालिकों को 3 दिन बाद नीलामी में वाइन की सबसे कम कीमत के हिसाब से रणवीर पटेल को पेमेंट करना था। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो रणवीर पटेल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तीनों परिवारों पर केस कर देगा। तीनों अमीर प्लेबॉय ने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देखा भी नहीं और सीधे साइन कर दिया। ये बस थोड़ी सी वाइन थी, ज्यादा से ज्यादा ये करोड़ों में होता। उनके पास अभी भी पैसा था। इसके अलावा रणवीर पटेल कैपिटल से नहीं था। अगर वे हार भी गए तो भी उनकी इज्जत नहीं गिर सकती थी। कुल 10 पाउंड है, ये 3 बोतलें आपके लिए, बाकी हम पी लेंगे। रणवीर पटेल मुस्कुराया और उसने जो 10 बोतलें निकाली थी उनमें से हर एक को दे दी। भाई रणवीर पटेल, 1 बोतल कैसे काफी होगी? हम 2-2 बोतलें ले लेंगे, वैसे भी तुम्हारे पास और भी हैं, इतने कंजूस मत बनो। किन चुफिंग मुस्कुराया और 3 और बोतलें लेने के लिए आगे बढ़ा। रणवीर पटेल थोड़ा मुस्कुराया। तो हमें 6 बोतलें दे दो, ये 6 पाउंड हुए। भाई रणवीर पटेल, चिंता मत करो, जब समय आएगा तो हम तुम्हें 1 पैसा भी कम नहीं देंगे। चलो पहले इस वाइन को चखते हैं और देखते हैं कि ये उतनी ही अच्छी है जितना मो लाओगे ने कहा था। इसके साथ ही कई गिलास भर गए। पहला गिलास पीने के बाद उनके चेहरों पर भाव आ गए। अच्छी वाइन है मो लाओ, तुम झूठे दावे कर रहे हो। तुमने जो कहा ये उससे कहीं ज्यादा अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, किन चुफिंग ने जोर से कहा। बुरे भाई, तुम्हारे पास कितनी वाइन है? क्या तुम मुझे और बेच सकते हो? मेरे पास अभी भी ऑक्शन में 15 किलोग्राम बचा है, मेरे पास सच में और नहीं है। रणवीर पटेल मुस्कुराया और बोला, अगर तुम पीना चाहते हो तो शनिवार तक इंतजार करो और ऑक्शन में जाकर अपने भाई के लिए कीमत बढ़ा दो। स्वादिष्ट, सच में स्वादिष्ट। भाई रणवीर पटेल, चिंता मत करो, हम उस दिन नीलामी में जरूर जाएंगे। ये कहकर तीनों ने अपनी वाइन पी ली। आओ मैं तुम दोनों लड़कियों को 1-1 कप देता हूँ, ज्यादा मत पीना। कहते हैं कि वाइन मैच मेकर होती है। उस समय लव और आदित्य इसलिए साथ आए थे क्योंकि उन्होंने थोड़ी वाइन पी थी। पटेल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। रायचैन यान का चेहरा अचानक लाल हो गया। ये बड़ा बुरा आदमी, क्या इसलिए नहीं कि उसने लाउंज में 1 गिलास वाइन पी थी कि वो उसके साथ मिली थी? रणवीर पटेल ने प्रकृति के शर्माते चेहरे को देखा और अपने शरीर में गर्मी महसूस किए बिना नहीं रह सका। भूल जाओ, चलो शाम तक इंतजार करते हैं। खाना बहुत अच्छा था। इमॉर्टल वर्ल्ड की डिशेज सच में बहुत अच्छी थीं, जिससे उन्हें बहुत आराम महसूस हुआ। इंपीरियल कैपिटल के 3 यंग मास्टर्स कुछ और डिशेज ऑर्डर किए बिना नहीं रह सके क्योंकि वहाँ अच्छी वाइन थी। वैसे भी उन्होंने पहले ही पेमेंट करना शुरू कर दिया था। पटेल शुआई को कोई फर्क नहीं पड़ा और जब डिशेज सर्व की गईं तो उन्होंने बस खा लिया। भाई, तुम्हारी वाइन सच में बहुत अच्छी है। मैंने थोड़ी सी पी और नशा नहीं हुआ। बुरा नहीं, बुरा नहीं। पैसे की चिंता मत करो, जब ऑक्शन खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा, किन चुफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वो थोड़ा नशे में था।
उनमें से कुछ लोग धरती पर अमर दुनिया से चले गए। वेटर प्राइवेट कमरा साफ करने गया। वाइन की अजीब सी खुशबू से उन्हें थोड़ा हल्का महसूस हुआ। कुछ वेटरों ने वाइन की बोतलें जमीन पर हिलाईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सच में आधी बोतल बची होगी। वेटर कुछ डाले बिना नहीं रह सका। वाइन ने सच में रोशनी में लोगों को धुंधला सा महसूस कराया। बॉस, आपको मेरी सैलरी बढ़ानी होगी। वेटर ने साधारण की दिखने वाली वाइन की बोतल ली और पैराडाइज ऑन अर्थ के रहस्यमयी बॉस पैराडाइज ऑन अर्थ के टॉप फ्लोर की ओर चल दिया। 1 मिलियन, आप जा सकते हैं। अगर कोई पूछे कि क्या पैराडाइज ऑन अर्थ मानेगा कि ये वाइन हमारे पास है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरा क्या मतलब है। पैराडाइज ऑन अर्थ के बॉस डू शियाओ ने वेटर को 1 मिलियन का चेक दिया। वेटर ने चेक लिया और बाहर भाग गया। 1 मिलियन, सस्ता, सच में सस्ता। भाई मो, जब तुम्हारे पास इतनी अच्छी वाइन थी तो तुमने मुझे अपने साथ पीने के लिए नहीं कहा? लानत है, सच में लानत है। डू मृदुल ने वाइन की बोतल उठाई, गहरी सांस ली और धीरे से कहा, थोड़ा कम है, लेकिन कुछ ना होने से तो बेहतर है। देखते हैं कि नीलामी में और मिल जाए। अगले 2 दिनों में रणवीर पटेल ने न्यू मैंग को अमर स्वर्ग इलाके के शुरुआती चरण से निकलने में मदद की। अमर स्वर्ग इलाके के बीच के चरण में उसकी ताकत स्थिर हो गई, जिससे न्यू मैंग बहुत खुश हुआ। वो रणवीर पटेल को मिलिट्री रीजन ले गया। हालांकि वे बाओलोंग कैंप नहीं गए, फिर भी उन्हें मिलिट्री रीजन में बहुत फायदा हुआ। मिलिट्री रीजन और सिनक्लेयर्स के बीच एक टेम्परेरी एग्रीमेंट हुआ। अगले कुछ सालों में सिनक्लेयर्स मिलिट्री रीजन के कुछ लोगों को उनकी रुकावटों को दूर करने में मदद करेगा। मिलिट्री रीजन के उन घमंडी बूढ़े लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि इस जवान आदमी की कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, जिससे वे बहुत हैरान थे। सब लोग, मेरी सच में कोई रिक्वेस्ट नहीं है। जब मैं यहाँ आया था तो मैंने आप लोगों से पहले ही कह दिया था कि मैं गोयल परिवार से डील करना चाहता हूँ। आप लोग खुलकर मेरी मदद नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग इसे मुझ पर ही छोड़ दीजिए। सब जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मुझे कोई रिक्वेस्ट ना करने दीजिए। रणवीर पटेल ने कम से कम लेफ्टिनेंट जनरल रैंक वाले कुछ बूढ़े लोगों के ग्रुप के पीछे पड़ते हुए बेबस होकर कहा। क्या उसने बस उनके शरीर को एडजस्ट करने में मदद नहीं की थी? क्या इतना परेशान होने की जरूरत थी? अरे, हमारे पास गोयल परिवार से निपटने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। तुम्हें उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए बाओ लॉन्ग कैंप जाना होगा। सिर्फ वही तुम्हारी खुलकर मदद करने की हिम्मत कर सकता है। गोयल परिवार उसका कुछ नहीं करेगा। तो मैं आपको पहले से धन्यवाद देता हूं। मुझे आज जाना है। ऑक्शन कल शुरू होगा, मुझे जाकर देखना है। इंपीरियल कैपिटल वास्तव में वॉरियर कैसल से ज्यादा दिलचस्प है। रणवीर पटेल ने मिलिट्री रीजन से बाहर निकलते हुए कहा और पीछे कुछ बूढ़े लोगों के ग्रुप को छोड़ गए, जो हैरान थे। इंद्र, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि ये आदमी बहुत खास है। वो घमंडी इंसान नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर हम बाओलोंग कैंप का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो भी वो बूढ़ा आदमी गंभीर, गोयल चुपचाप सब कुछ झेलेगा। एक लेफ्टिनेंट जनरल जैसे बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगा सिर्फ मैं ही ऐसा महसूस करता हूं, तो तुम भी ऐसा ही सोचते हो। इंपीरियल कैपिटल के 3 लेफ्टिनेंट जनरल में सबसे ताकतवर जियांग लिराई ने मुस्कुराते हुए कहा, पुण्यभूमि बहुत बड़ी है। यहाँ अनगिनत अजीब लोग और अजीब चीजें हैं। ये आदमी शायद उन अलगाववादी पंथों में से किसी एक का शिष्य है। गंभीर गोयल को इस बार जरूर तकलीफ होगी। जब मैं उस बूढ़े आदमी की तकलीफ के बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। ओल्ड चीफ, मुझे छुट्टी चाहिए। उस बदमाश ने ऑक्शन के बारे में कुछ कहा था, मैं जाकर देखना चाहता हूं। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन कम से कम मैं जाकर मजा तो देख ही सकता हूं। एक लेफ्टिनेंट जनरल ने मुस्कुराते हुए कहा। हम भी जाना चाहते हैं। घर पर जूनियर्स के पास कुछ फालतू पैसे हैं तो मैं उन्हें खर्च करने में मदद करूंगा। उस बदमाश न्यू मैंग ने कहा कि इस नीलामी में कुछ रेयर वाइन होगी। मुझे दूसरी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब मैंने वाइन के बारे में सुना तो मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। मुझे जाकर देखना होगा। तो चलो साथ चलते हैं। तानिलम फैमिली के उस बदमाश को बता दो और उससे कह दो कि वो हमारे लिए कुछ सीटें छोड़ दे ताकि हम मजा देख सकें। जियांग लिराई ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बातों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन पूरे इंपीरियल कैपिटल ऑक्शन हाउस की सिक्योरिटी 2 लेवल बढ़ा दी गई थी। मो बेफोंग ये सोचकर भी खुश नहीं था। आखिर में उसने मिलिट्री रीजन से ऑक्शन हाउस के आसपास के सभी बड़े अधिकारियों के पास स्नाइपर भेजने को कहा। तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। मो लाओगे, तुम कुछ ज्यादा ही सावधान हो। रणवीर पटेल ने ऊपर वाले फ्लोर पर ऑफिस में बैठे हुए मो बेफोंग से मुस्कुराते हुए कहा। भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। ये लोग चाहे कोई भी हो, अगर मेरे ऑक्शन हाउस में इनमें से किसी को कुछ हो गया तो मेरा ऑक्शन हाउस बंद हो जाएगा। मो बेफोंग ने बेबस होकर कहा। दादाजी, क्या आप भी नीलामी में जा रहे हैं? बिष्ट परिवार के पुराने घर में एक एनर्जेटिक बूढ़ा आदमी सुबह जल्दी उठा, नए कपड़े पहने और सबके सामने आया। इस बूढ़े आदमी का नाम न्यू गिरधर था, जो न्यू मैंग का दादा था और पुण्यभूमि के कुछ बचे हुए जनरलों में से एक था।
बेटे, वापस आकर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैंने कई बार तुम्हारी गंदगी साफ करने में मदद की है। तुमने न सिर्फ मुझे अच्छी वाइन चखाई, बल्कि मो बे फोंग के साथ तुम्हारे इतने अच्छे रिश्ते भी थे, लेकिन तुमने मेरे लिए ऑक्शन का टिकट भी नहीं छोड़ा। आखिर में अगर मिलिट्री रीजन के कुछ बूढ़े लोगों ने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे सच में पता नहीं चलता कि मेरा पोता न्यू मेंग इतना ताकतवर है। जी भरकर खाने पीने के बाद उसने मुझे हजारों मील दूर फेंक दिया। न्यू गिरधर ने न्यू मेंग को बहुत गुस्से से देखा। दादाजी, मैं बेकसूर हूं, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मैंने वाइन पी थी, लेकिन मेरे पास काफी नहीं थी। आपको हमेशा शांति और सुकून पसंद था, तो मैं आपको ऑक्शन का टिकट कैसे दे सकता था? वहां बहुत शोर होता है। बोलते बोलते न्यू मेंग की आवाज और भी धीमी होती गई। हाँ, मुझे शांति और सुकून पसंद है। न्यू मेंग, तुम सच में बहुत खतरनाक हो। मुझे शांति और सुकून चाहिए। जब मैं आर्टिलरी बटालियन में था तो तोपों की आवाज सुनते ही मेरे पैर कमजोर पड़ जाते थे। तुम लोगों ने ही पुण्य भूमि को आजाद कराया था। मुझे शांति और सुकून पसंद है। भाग जाओ। न्यू गिरधर ने न्यू मेंग को देखा और उसे जोर से डांटा। दादाजी, मैं भागता हूं, मैं तुरंत भागता हूं, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना है कि अपनी थोड़ी सी पेंशन में शराब पीने की उम्मीद मत करना। अगर आप सच में इसे पीना चाहते हैं तो आपका पोता आपके लिए कोई रास्ता निकाल लेगा। न्यू मेंग भागते हुए कहा। यही तो ठीक है, न्यू गिरधर ने मुस्कुराते हुए डांटा। पैसे मत लाओ, चलो मजे में शामिल हों। डैड, मुझे आपको कुछ बताना है। आज की नीलामी में वाइन के लिए बोली मत लगाना। क्यू वे, खान जिलोंग और मैंने दूसरों से शर्त लगाई है कि वाइन एक कैटी के लिए 10 लाख रुपए से ज्यादा में नहीं बिक सकती। अगर हम हार गए तो हम कुछ पैसे गवा देंगे, किन चू फेंग ने अपने पिता से धीमी आवाज में कहा। उस दिन जब तीनों अमीर प्लेबॉय घर लौटे तो वे नशे से जागे और उन्हें एहसास हुआ कि वे शायद मुसीबत में पड़ गए हैं। आज उन्होंने जो वाइन पी थी वो बहुत ही स्वादिष्ट थी। इसके बाद उन तीनों ने वाइन की जांच की और पता चला कि उस साल एफिलिएटेड हाई स्कूल चैरिटी ऑक्शन में 3 कैटी वाइन 10 करोड़ रुपए से ज्यादा में बिकी थी। औसतन एक कैटी की कीमत करोड़ों में थी। अगर ऐसा था तो उन तीनों ने 6 कैटी वाइन पी, जो 30 करोड़ रुपए होती। हालांकि तीनों परिवार इसे खरीद सकते थे, लेकिन जब समय आया तो उनके परिवार के दूसरे लोग जरूर इसके बारे में बात करेंगे। तो फिर तुम लोग इस बार शर्त जरूर हार जाओगे। 10 लाख रुपए की बात मत करो। अगर 10 लाख रुपए भी होते तो भी काफी नहीं होते। मैंने कुछ दिन पहले खबर सुनी थी कि इस वाइन की शुरुआती कीमत पहले से ही 10 लाख रुपए थी। किन्जिंग बाई ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने बेटे की बातों को सीरियसली नहीं लिया। वैसे भी डैड, इसमें मत पड़ो। एक कैटी 10 लाख रुपए, ये बहुत ज्यादा है, किंचू फेंग ने धीमी आवाज में कहा। एक कैटी 10 लाख रुपए सच में सस्ती नहीं है। हाँ, जब समय आएगा तब देखेंगे। ये वाइन सिर्फ 30 कैटी की है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं बस छीन लूं, किन्जिंग बाई ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने बेटे के चेहरे पर काली लकीरों पर ध्यान नहीं दिया। खान और की परिवारों के साथ भी यही हुआ। तभी तीनों अमीर बच्चों को एहसास हुआ कि इस बार वे सच में मुसीबत में पड़ गए हैं। पुण्य भूमि ऑक्शन कंपनी ऑक्शन हाउस की लीडर थी। चाहे कोई भी शहर हो, जब तक वे पुण्य भूमि ऑक्शन होता था, कोई भी सीट खाली नहीं होती थी। बहुत से लोग पहले से ही पुण्य भूमि ऑक्शन में शामिल होने को स्टेटस का सिंबल मानते थे। हर ऑक्शन में बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और मिलिट्री के लोग भी इकट्ठा होते थे। हर तरह के जाने माने लोग इकट्ठा होते थे, और इस बार भी कुछ अलग नहीं था। कुछ बड़े लोग जो कभी किसी ऑक्शन में नहीं दिखे, वे सभी यहां थे, जिससे लोग और भी कंफ्यूज हो गए। मास्टर, आप यहां क्यों हैं? हालांकि न्यू मेंग जानती थी कि रणवीर पटेल और अन्वित एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आज अन्वित को देखकर न्यू मेंग को झटका लगा। अगर वे चेहरे की बात कर रहे थे तो इस रणवीर पटेल का चेहरा थोड़ा बड़ा था। श्याओ न्यू, हाल ही में सब ठीक है। तुम पहले से ही अमर स्वर्ग दायरे के बीच किस स्तर में हो। मुझे नहीं पता कि तुम 8 ट्राइग्राम पाम सीखना चाहते हो या नहीं। मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। 8 ट्राइग्राम पाम के मौजूदा हेड ये झिक्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। मार्शल अंकल, ये मेरे मालिक यहाँ है। उन्हें इस तरह से पकड़ना आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अच्छी खबर बता सकता हूँ। भाई बेफोंग भी अमर स्वर्ग में है। न्यू मेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय ये झिक्यू और मुस्कुरा नहीं सका। उसने न्यू मेंग को देखा और फिर अन्वित को, तो इस बार अन्वित ने उससे झूल नहीं बोला। नहीं, चाहे कुछ भी हो, इस बार उसे वॉरियर कैसल के इस हॉल मास्टर सिनक्लेयर्स को जानना ही था। ओल्जी, तुम भी यहां हो? ये झिक्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, जब उसने 7 वूंड्स फिस्ट के हेड जी यू कुई को देखा। बूढ़े यादव, तुमने कहा था कि तुम वॉरियर कैसल से मेरे साथ आओगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सबसे पहले यहां आओगे। झिक्यू, ये मत कहना कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। आज की पिल्स लेने की पूरी कोशिश करो। इस ऑक्शन के बाद मुझे नहीं पता कि हमें अगली कब मिलेगी। जी यू कुई ने मुस्कुराते हुए कहा। हाल ही में जी यू कुई बहुत अच्छे मूड में था। उसका सीनियर भाई पूरी तरह से ठीक हो गया था और 7 वूंड्स फिस्ट अपने गोल्डन एज से ज्यादा दूर नहीं था। मास्टर, आप यहाँ हैं। मार्शल अंकल और मार्शल अंकल, प्लीज अंदर आ जाइए। इस बार मुझे दोष मत दीजिए। जो लोग आए हैं वे सभी बड़े लोग हैं और मैं सबसे अच्छी सीटें रिजर्व नहीं कर पाया।
ये कहने के बाद मो बेफोंग ने बिना सोचे समझे कोई बहाना बनाया और भाग गया। छोटे बदमाश, मैं तो बस ये टेस्ट करने ही वाला था कि वो सच में अमर स्वर्ग लोक में है या नहीं, लेकिन वो तो सच में भाग गया। ये झिक्यू ने मुस्कुराते हुए डांटा। मो बेईफोंग के वारा से उसे लग रहा था कि मो बेईफोंग बेशक अमर स्वर्ग लोक में था। बॉस, हमने पहले ही 8000 सीटें जोड़ दी हैं, लेकिन ये अभी भी काफी नहीं लगता, रानपाल कटिहारन ने धीमी आवाज में कहा। छोटे हान, मैंने पहले ही कहा था कि तुम मुझे अकेले में मेरे नाम से बुला सकते हो। जब मैं जिंदा होऊंगा तो तुम मुझे मो दागे कह सकते हो। तुम मुझे फिर से बॉस क्यों कह रहे हो? मो बेफोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। और सीटें जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस सिक्योरिटी इशू ने मुझे पहले ही बहुत मुश्किल में डाल दिया है। जब सब लोग आ जाएं तो बस दरवाजा बंद कर देना। मैंने कैपिटल विंड के सीईओ से पहले ही कांटेक्ट कर लिया है। वे कैपिटल विंड पर ऑक्शन को लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे। मो दागे, मुझे लगता है कि इस नीलामी के बाद आपका नाम भी पूरी राजधानी में नहीं, पूरी पुण्य भूमि में जाना जाएगा, रनपाल कटिहारन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि मैं फेमस होऊंगा या नहीं, लेकिन भाई रणवीर पटेल और उनके सिंक्लेयर्स को पूरी पुण्य भूमि जरूर जानेगी, मो बेफोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो, आज हम ऑक्शन साइट पर भी जाएंगे ताकि माहौल का अनुभव कर सकें। जब ये खत्म हो जाएगा तो हम धरती के स्वर्ग में जाएंगे और रणवीर पटेल हमें खाना खिलाएंगे। रानपाल कटिहारन का चेहरा थोड़ा लाल था जब मो बेफोंग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बैकस्टेज से पहले से तैयार बॉक्स तक ले गए। भाई जियोंग फेंग, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि तुम पहले से बहुत जवान हो गए हो। तुमने कौन सा टॉनिक लिया? हमें इसके बारे में बताओ। जुआन रूपी जियोंग फेंग वीआईपी एरिया में कई फैमिली हेड से बात कर रहे थे। इस समय उनके कानों में एक बहुत दुखी आवाज सुनाई दी। ये नांगोंग परिवार के हेड नांगोंग माउस थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि ये कौन है। आपकी आवाज ऐसी लग रही है जैसे आपको बधिया नहीं किया गया है। तो ये भाई माउसे है। मैंने कुछ दवा ली थी। टेंग फेई और उनकी पत्नी मार्शल सिटी गए और बैन क्लिनिक से कुछ इंडियन दवा खरीदी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे लेने के बाद मुझे इतना अच्छा महसूस होगा, जुआन रूपी जियोंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। परिवार के दूसरे मुखिया बैन क्लिनिक शब्दों से आकर्षित हुए। क्या आज की नीलामी में जोड़ी गई वस्तु सिंक्लेयर्स नहीं थी? भाई जियोंग फेंग, क्या आप सिंक्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इस बार नीलाम होने जा रहे हैं? भीड़ में से किसी ने जोर से पूछा। हाँ, सही है, ये सिंक्लेयर्स की बात है। असल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी रहेजा का मामला पुण्य भूमि में कोई सीक्रेट नहीं है। मैं परिवार में पोटेंशियल वाले लड़कों के लिए 1 या 2 मेरिडियन ओपनिंग पिल्स ऑक्शन करने जा रहा हूं। जब समय आए तो मुझे बीच में मत टोकना। जुआन रूपी जियोंग फेंग की बातों ने उन बूढ़े लोगों को जो अभी अभी तनीला मुशन से गुजर रहे थे अपने प्लान पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। पर्वत कुमार, तुम कुछ दिन पहले वॉरियर कैसल गई थी। क्या तुम स्नो मसल पिल और यूथ रिटेनिंग पिल के बारे में जानती हो? कुछ अमीर और शरीफ औरतें इकट्ठा हुईं और किसी बात पर बातें करने लगीं, लेकिन जिस औरत को वे पर्वत कुमार कह रही थीं वो सच में उस इंसान से बहुत अलग थीं जिसे वे बुला रही थीं। शी पर्वत कुमार, गौर परिवार की सबसे बड़ी बेटी। जैसा कि कहा जाता है, एक औरत बचपन से युवावस्था तक 18 बार बदलती है। वो जितनी बड़ी होती है उतनी ही सुंदर होती जाती है। लेकिन ये कहावत शी पर्वत कुमार पर लागू होने पर बस बेइज्जती वाली थी। जब वो छोटी थी तो वो थोड़ी मोटी होने के अलावा बुरी नहीं थी, लेकिन 7 साल की होने के बाद गौर परिवार की सबसे बड़ी बेटी में आए बदलाव मंजूर नहीं थे। 1.73 मीटर की हाइट के अलावा वो सांवली, मोटी और बदसूरत थी। गौर परिवार अमीर था और राजधानी में सीफूड बिजनेस में असल में गौर परिवार का ही दबदबा था। गौर परिवार के मुखिया ने शी पर्वत कुमार को 18 साल की उम्र में प्लास्टिक सर्जरी के लिए विदेश भेजा। नतीजतन विदेश की एक मशहूर प्लास्टिक सर्जरी कंपनी ने उन्हें 10 मिलियन रुपए का चेक दिया और उनसे उनकी रेपुटेशन खराब न करने की गुजारिश की। शी पर्वत कुमार पैसे लेकर भारत वापस लौट आईं। तब से गौर परिवार में किसी ने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कुछ नहीं कहा। रहने दो। मैं वॉरियर कैसल गई थी। मैंने स्नो मसल पिल के बारे में सुना था। मैं वॉरियर कैसल ऑक्शन में एक खरीदने वाली थी, लेकिन मुझे ऑक्शन में एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला। वॉरियर कैसल की औरतें कैपिटल की औरतों से भी ज्यादा क्रेजी हैं। स्नो मसल पिल ने पहले ही लाइमलाइट बटोर ली है, शी पर्वत कुमार ने धीमे से कहा, लेकिन उनकी रूखी आवाज ने भीड़ को परेशान कर दिया। बहनों, मैं स्नो मसल पिल के लिए नहीं लड़ने वाला हूं। यह जरूरी नहीं कि मेरे लिए काम की हो। मैं यूथ रिटेनिंग पिल के लिए लड़ने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि तब आप मुझसे नहीं लड़ेंगी, शी पर्वत कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। पर्वत कुमार, क्या सिंक्लेयर्स ने आपको रिश्वत दी? नीलामी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है और आप पहले से ही चुपके से सिंक्लेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं। एक अच्छी दिखने वाली अधेड़ उम्र की महिला ने मुस्कुराते हुए कहा।
बड़ी बहन हो, आप जो चाहे कह सकती हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं, समय आने पर आपको पता चल जाएगा। श्री पर्वत कुमार ने आगे कुछ नहीं बताया। बेहतर होगा कि आप में से कोई भी इसे न खरीदे। मैं कुछ पैसे बचा सकता हूं। पर्वत कुमार, मुझे उम्मीद है कि सिंक्लेयर्स की गोली तुम्हारे लिए असरदार होगी। हो यून पास की सीट पर जाकर बैठ गईं, लेकिन रणवीर पटेल ने अपने सामने का सीन देख लिया। नीलामी शाम 7 बजे शुरू हुई और रात 9 बजे शुरू हुई। नीलामी करने वाली प्रकृति ने स्टेज के नीचे भीड़ को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उत्साहित है या घबराई हुई। अचानक उसे रणवीर पटेल का ख्याल आया। लिटिल बैड गाय ने इतने सारे लोगों को अपनी ओर खींच लिया था। हनी, क्या हुआ? इतना छोटा सा सीन तुम्हें इतना नर्वस कैसे कर सकता है? क्यों ना मैं तुम्हारा कुछ स्ट्रेस कम कर दूं? जैसे ही प्रकृति अपने ख्यालों में खोई, 2 बड़े हाथों ने उसके कंधों पर दबाव डाला और उसे गले लगा लिया। आह! प्रकृति चौंक गई। फिर उसने रणवीर पटेल की आवाज सुनी, बुरे आदमी, निकल जाओ, नीलामी आधे घंटे में शुरू होगी। प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, आधा घंटा थोड़ा कम है, लेकिन मैं अभी भी अपनी पत्नी को किस कर सकता हूं। रणवीर पटेल ने प्रकृति के होठों पर अपने होंठ दबा दिए। उसके हाथ भी बेकार नहीं रहे। बदमाश, जल्दी उठो, मेरे कपड़े खराब मत करो। करीब 3 मिनट बाद रायचंद यान ने धीरे से कहा। बदमाश पटेल समझदारी से एक तरफ हट गया। हनी, मेरे किस करने के बाद अब तुम इतनी नर्वस नहीं हो? क्या तुम एक और किस करना चाहती हो? बुरे आदमी, तुमने मेरे बाल बिगाड़ दिए। प्रकृति ने अपने बाल ठीक करते हुए धीरे से कहा। क्या? तुमने क्या कहा? क्या हमें इस मामले पर बॉस मोह से बात नहीं करनी चाहिए? ये कॉमन सेंस के हिसाब से नहीं लगता। पवन पटेल ने रायचंद यान से कहा। रायचंद यान समझ नहीं पाया। जैसा मैं कहूं वैसा करो, मैं मो लाओ गे को ढूंढने जा रहा हूं। हाँ, जब नीलामी खत्म हो जाएगी तो तुम्हारे पति तुम्हें इनाम देंगे। रणवीर पटेल मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। मो बेईफोंग प्राइवेट रूम में थे। जब वे आए तो रणवीर पटेल ने उन्हें देखा। छोटी हान, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। हम एक दूसरे को 1 साल से ज्यादा समय से जानते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कैसा इंसान हूं। अगर उसने ये अपने कानों से नहीं सुना होता तो उसने सोचा भी नहीं होता कि पुण्यभूमि ऑक्शन कंपनी का मालिक किसी लड़की से इस तरह बात कबूल करेगा। हाँ, ये लड़की उसकी सेक्रेटरी थी। रणवीर पटेल के शब्दों में इसका कोई मतलब नहीं था। दूसरे बॉस अपनी सेक्रेटरी से अपना काम करवाते हैं। मो लाओगे क्या कर रहा था? मो दागे मैं शर्मा गया और कुछ नहीं बोला। मो लाओगे, आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। रणवीर पटेल ने दरवाजा खटखटाया नहीं और सीधे प्राइवेट कमरे में चला गया। दोनों शर्मा गए। अहम, तुमने कहा था ना कि तुम कपल बनने वाले हो, तुम क्यों शर्मा रहे हो? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटी हान बहन, मो लाओगे बुरे नहीं हैं। मुझे शादी का अंदाजा लगाना आता है। तुम दोनों साथ हो सकते हो। अहम, तुम अभी भी बहुत छोटे हो, तुम शादी की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हो? रणपाल कटिहारन ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और फुसफुसाया। मो बेईफोंग हंस पड़े। मो लाओगे, चलो काम पर लगते हैं। आज मैं जिन चीजों का ऑक्शन कर रहा हूं उनमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। नीलामी शुरू होने वाली है। अगर आप इसे अभी बदलते हैं तो इससे हमारी नीलामी पर असर पड़ेगा। मो बेईफोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। के बाद मो बेईफोंग फिर से हंसे। मैं सोच रहा था कि आप इसे कैसे बदलने वाले हैं। तो आपका मतलब ये है, इसे बदलें, इसे ऐसे बदलें, बस प्रकृति को करने दें। मो बेईफोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल थोड़ी देर रुके और प्राइवेट रूम से चले गए। बड़ा बुरा आदमी, मुझे पता है, चिंता मत करो। प्रकृति को रणवीर पटेल का फोन आया और उसने धीरे से कहा, मैं अब स्टेज पर जा रहा हूं, मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकता। 9 बजे घंटी बजी और पर्दे खुल गए। रायचंद यान चियोंगसंग पहनकर स्टेज पर आए। कुछ बहादुर नौजवानों ने जोर से सीटी बजाई, लेकिन आसपास के लोगों ने उन्हें रोक दिया। भारत के ऑक्शन हाउस का एक नियम था और अगर कोई ऑक्शनर की बेइज्जती करने की हिम्मत करता तो उसे ऑक्शन से बाहर निकाल दिया जाता। सबको इंतजार करवाने के लिए माफ करना, मैं आज के ऑक्शन की ऑक्शनर हूं प्रकृति। जैसा कि कहा जाता है कि अच्छा खाना बनने में कभी देर नहीं होती। आज का ऑक्शन अब शुरू होगा। प्लीज मेरा यकीन करें, यह ऑक्शन सबको जरूर खुश करेगा। प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा। आगे की लाइन में बैठे लोगों ने सिर हिलाया। ये छोटी लड़की बुरी नहीं है, वो इंपीरियल कैपिटल ऑक्शन के पिछले ऑक्शनर से बेहतर थी। आज का ऑक्शन पिछले ऑक्शन से थोड़ा अलग है। मैं यहां सभी से माफी मांगती हूं। ओरिजिनल 3 यूथ रिटेनिंग पिल की वजह से हम इस बार सिर्फ 2 का ऑक्शन कर सकते हैं, प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर ऑडियंस में हंगामा मच गया। सब लोग प्लीज शांत हो जाओ। अब यूथ रिटेनिंग पिल के मालिक और सिंक्लेयर्स के मालिक मिस्टर रणवीर पटेल को स्टेज पर बुलाते हैं और सबको समझाते हैं, प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल ने स्ट्रेच किया और पीछे से आगे की तरफ चले गए। वहां बहुत सारे लोग थे, हजारों लोग। नर्वस, ये नामुमकिन था। जब उनका सामना 800,000 दिव्य सैनिकों से हुआ तो उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। इंसानों की दुनिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। रणवीर पटेल, सिंक्लेयर्स के मालिक, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अगर मैंने ज्यादा कुछ कहा तो ऐसा लगेगा कि मैं ऑक्शन को यूज करके खुद को प्रमोट कर रहा हूं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा।
मैंने शुरू में 3 यूथ रिटेनिंग पिल ऑक्शन करने का प्लान किया था, लेकिन मैंने इसे बदलकर 2 कर दिया। इसलिए नहीं कि सिंक्लेयर्स के पास उतनी नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैंने ऑक्शन में अपने कुछ दोस्तों को यूथ रिटेनिंग पिल के असर के बारे में बात करते सुना। ऑक्शन शुरू होने से पहले मैं सिंक्लेयर्स में अपना एक सपोर्टर ढूंढना चाहता हूं और उसे यूथ रिटेनिंग पिल फ्री में देना चाहता हूं। मैं यूथ रिटेनिंग पिल के असर को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करूंगा और सबको यूथ रिटेनिंग पिल के असर दिखाऊंगा। रणवीर पटेल की बातों से ऑडियंस में बैठे कई लोग घूरने लगे। उन्होंने स्नो मसल पिल के बारे में सुना था, जो वॉरियर कैसल में ऑक्शन में कम से कम 30 मिलियन रुपए में बिकी थी। रणवीर पटेल सच में बहुत दरियादिल थे कि उन्होंने किसी को इसे फ्री में लेने दिया। सिस्टर शे, मैंने करीना से सुना कि तुम मुझे ढूंढने के लिए वॉरियर कैसल गई थी, लेकिन मैं उस समय कैपिटल में था। तुम बेकार गईं। आज सिस्टर शी ही फ्री में गोली ट्राई करेंगी। सिस्टर शी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे ऐसा मौका मिलेगा। हालांकि उसके पास पैसे की कमी नहीं थी और वो खुद यूथ रिटेनिंग पिल खरीदने को तैयार थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सिंक्लेयर्स का मालिक उसे पिल आज ट्राई करने देगा। करीना, वो यू फैमिली की तीसरी मिस को खोजने वॉरियर कैसल गया था। वो बहुत लकी था, बहुत लकी। असल में रणवीर पटेल को सिर्फ इतना पता था कि सिस्टर शे और करीना एक दूसरे को माइंड रीडिंग से जानते हैं। उसने बहुत समय से लड़कियों से कांटेक्ट नहीं किया था। ऑक्शन खत्म होने के बाद उसे हरम को शांत करने के लिए वॉरियर कैसल वापस जाना पड़ा, नहीं तो अगर हरम में अफरा तफरी मच गई तो बहुत बुरा होता। सिस्टर शे अपने फूले हुए शरीर को घसीटते हुए मंच पर गईं। कई अनजान लोग जोर से हंस पड़े। सिस्टर शे का चेहरा थोड़ा लाल था। सच कहें तो इतने सारे लोगों के सामने मंच पर खड़े होना उनका पहला अनुभव था। बहन शे, मुझ पर भरोसा करो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी बाह दिखाने का कोई तरीका सोचो। मैं दवा को जल्दी सोखने के लिए उसमें कुछ सिल्वर सुइयां डालना चाहता हूं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं रिस्क लेने जा रही हूं, शी पर्वत कुमार ने धीरे से कहा। उसने कुछ बार अपने कपड़े खींचने की कोशिश की, लेकिन वे फंस गए थे। शी पर्वत कुमार ने दांत पीस लिए। उसने कहीं से एक छोटा चाकू निकाला और सीधे अपने कपड़े काट दिए। 2 काले कमल की जड़ जैसे हाथ बाहर आ गए। ऑडियंस फिर से जोर जोर से हंसने लगी। बहन शी, 10 मिनट में मैं सबको चुप करा दूंगा, रणवीर पटेल ने जोर से कहा। उसने अपने शरीर से 36 पतली चांदी की सुइयां निकालीं, हर हाथ में 18। 1 मिनट से भी कम समय में सभी सुइयां शी पर्वत कुमार के हाथों में डाल दी गईं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस अमृत को सीधे निगल लो, थोड़ी देर बाद दर्द होगा। मुझे लगता है कि सिस्टर शी इसे झेल पाएंगी। शी पर्वत कुमार ने सीधे अमृत ले लिया। फिर उसे अपने शरीर में गर्मी की एक धारा महसूस हुई। फिर उसे लगा कि उसका पूरा शरीर किसी बाहरी ताकत से दब रहा है। उसे लगा कि उसकी बाहों पर दबाव दोगुना हो गया है और उसे सच में थोड़ा दर्द हो रहा था। लेकिन जिस बात ने उसे और ज्यादा उत्साहित किया वो ये थी कि उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर पर जमा चर्बी, जिससे वो कुछ भी करके छुटकारा नहीं पा सकती थी, धीरे धीरे गायब होने लगी थी। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? क्या स्टेज पर जो औरत है वो सच में शी पर्वत कुमार है? माली, जो अभी शी पर्वत कुमार का मजाक उड़ा रहा था, शी पर्वत कुमार के इस बदलाव से पूरी तरह हैरान रह गया। शी पर्वत कुमार का चेहरा, जो कुछ देर पहले तक चर्बी से भरा हुआ था, असल में धीरे धीरे इतनी तेजी से गायब हो रहा था कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। उसकी स्किन भी धीरे धीरे सफेद होने लगी थी। काले लिक्विड की कुछ बूंदें धीरे धीरे 36 चांदी की सुइयों से बह रही थीं। पवन पटेल ने पहले से ही साफ पानी से भरा हुआ एक बेसिन तैयार कर रखा था और काला लिक्विड बेसिन में टपक रहा था। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में शी पर्वत कुमार पूरी तरह बदल गई थीं। वो पहले मोटी थीं, जिनका वजन 150 किलोग्राम से ज्यादा था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि अब उनका वजन कितना बढ़ गया है, लेकिन उनके चेहरे पर चर्बी का नामो निशान नहीं था। उनका पहले का सांवला रंग ज्यादा पीला नहीं हुआ था, लेकिन हल्का गेहुआ रंग पहले से काफी बेहतर था। रणवीर पटेल ने शी पर्वत कुमार के हाथ से चांदी की सुइयां निकाल लीं। जब शी पर्वत कुमार खड़ी होने वाली थीं, तो रणवीर पटेल ने अभी अभी तैयार किया हुआ पर्दा उन पर फेंक दिया। पर्दा शी पर्वत कुमार के शरीर के चारों ओर लिपट गया। इस समय शी पर्वत कुमार का चेहरा लाल हो गया, क्योंकि वो जानती थीं कि जैसे ही वो खड़ी होंगी, अगर पर्दा न होता तो वो हजारों लोगों के सामने बेनकाब हो जाती। पर्दे का कपड़ा अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस बना दूंगी। मुझे ज्यादा मत दो, प्रकृति को 10 मिलियन रुपए दे दो। उसने मुझे पर्दा दिया। जैसे ही उसने कहा, रणवीर पटेल के हाथ में अचानक एक छोटा चाकू आ गया और उसने तेजी से हवा में कुछ बार काटा। शी पर्वत कुमार चिल्लाई, क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर का पर्दा एक शाम की ड्रेस के लिए काटा गया था। भीड़ के सामने खड़ी 1.73 मीटर की शी पर्वत कुमार खास खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो पहले से बहुत बेहतर थी। कौन? ये व्यक्ति कौन है? दर्शकों में से किसी ने धीरे से पूछा। शी पर्वत कुमार, गौर परिवार की सबसे बड़ी बेटी। उनके बगल में बैठे व्यक्ति ने अनजाने में कहा, यहां से चले जाओ,
ये शी पर्वत कुमार नहीं हो सकता। जादू, ये जादू ही होगा। कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? उस व्यक्ति ने फिर कहा। सिस्टर शी, जब ऑक्शन खत्म हो जाए तो मेरे पास आना। मैं तुम्हें कुछ इंडियन दवा लिख दूंगा। तुम्हें थोड़ा ठीक होने की जरूरत है। मुझे पता है कि तुम परेशान हो, इसलिए तुम बेफिक्र नहीं हो सकती। सिनक्लेयर्स की दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई रिबाउंड नहीं होगा। हाँ, जब सिस्टर शी की शादी हो तो मुझे शादी की दावत में बुलाना मत भूलना। ये कहते हुए रणवीर पटेल आलस्य से मंच से नीचे चले गए। शी पर्वत कुमार ने रणवीर पटेल को झुककर प्रणाम किया और पुण्य की एक धारा रणवीर पटेल के शरीर में घुस गई। रणवीर पटेल थोड़ा मुस्कुराए। उन्हें इस बार इतनी पुण्य शक्ति मिलने की उम्मीद नहीं थी। इस बार शी पर्वत कुमार की मदद करना उन्हें नई जिंदगी देने जैसा माना जा सकता है। इतनी मेरिट पावर ज्यादा नहीं है, रणवीर पटेल ने मन ही मन सोचा। सब लोग, सिनक्लेयर्स का डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो गया है। स्नो मसल पिल और मेरिडीव ओपनिंग पिल नहीं दिखाई जाएंगी। इन चीजों को बाद में ऑक्शन में नीलाम किया जाएगा। जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं जल्दी से तैयारी कर लें। अब आज का ऑक्शन ऑफिशियली शुरू करते हैं। पहला आइटम एम्परर स्ट्रीट पर एक रियल एस्टेट है। शुरुआती कीमत 10 मिलियन है और हर बढ़ोतरी 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। सब लोग शुरू करते हैं। सॉरी सुंदर लेडी, बीच में टोकने के लिए, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने खड़े होकर कहा। डोंगवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अभी बात की है कि हम ऑक्शन हाउस को 100 मिलियन का हर्जाना देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस ऑक्शन में सिनक्लेयर्स से सीधे आइटम ऑक्शन करेंगे। क्या ये मुमकिन है? ब्यूटी, आज के पहले 10 आइटम्स शेंघवा रियल एस्टेट के हैं। हम सिनक्लेयर्स के आइटम को पहले ऑक्शन करने के लिए भी राजी हैं। हम कैपिटल ऑक्शन हाउस को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। चूंकि डोंगवा चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अभी 100 मिलियन का ऑफर दिया है, इसलिए डोंगवा चेंबर ऑफ कॉमर्स का पक्ष लेने का ये सबसे अच्छा मौका था। वो इसे कैसे नहीं पकड़ सकते थे। हमारे कीफैंग क्लब के आइटम भी सिनक्लेयर्स के बाद नीलाम किए जा सकते हैं। बूढ़े आदमी की चीजें बाद में भी नीलाम की जा सकती हैं, एक बूढ़े आदमी ने खड़े होते हुए कहा। हॉल में मौजूद सभी लोग खड़े हुए बिना नहीं रह सकते। वो बूढ़ा आदमी पुण्यभूमि सोसाइटी ऑफ एंशिएंट स्टडीज का प्रेसिडेंट शेन चंगेज था। बूढ़े आदमी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। जब भी इंपीरियल कैपिटल में कोई नीलामी होती थी, अगर बूढ़े आदमी की कोई चीज होती थी तो उसे बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जाता था। पैसा सीधे बूढ़े आदमी के फाउंडेशन में जाता था और पुण्यभूमि में बच्चों को बचाने जैसे चैरिटी के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हम चौधरी परिवार के सामान की नीलामी टाल सकते हैं, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने खड़े होकर जोर से कहा। हम सन परिवार के आइटम की नीलामी टाल सकते हैं। हम नांगकोंग फैमिली के आइटम की नीलामी टाल सकते हैं। थोड़ी देर में ऑक्शन मैनुअल में लिस्टेड लगभग सभी आइटम टाल दिए गए। सिनक्लेयर्स का आइटम सीधे नंबर 1 पर आ गया। प्रकृति रणवीर पटेल को देखे बिना नहीं रह सकी। प्रकृति, चूंकि सब लोग नीलामी टालने पर राजी हो गए हैं और डोंगवा चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास अभी भी मुआवजा है, तो चलो पहले सिनक्लेयर्स का आइटम ऑक्शन करते हैं। ये पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से है। मो बेफोंग अब बॉक्स में चुपचाप नहीं बैठ सका। वो जल्दी से बाहर आकर जोर से बोला। प्रकृति ने धीरे से सिर हिलाया। आज सिनक्लेयर्स में 2 आइटम हैं, वाइन और अमृत की गोलियां। चलो वाइन से शुरू करते हैं। प्रकृति मुस्कुराई और बोली, आज कुल 15 किलोग्राम वाइन है। हम इसे 10 हिस्सों में बांटेंगे। हर हिस्सा 1.5 किलोग्राम का होगा। ये सब बोतलों में पैक कर दिए गए हैं। जैसे ही वो बोल रही थी, एक खूबसूरत लड़की ने एक छोटी गाड़ी को मंच पर धकेल दिया। छोटी गाड़ी पर 10 सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतलें थीं, जिनमें से हर एक का वजन 3 कैटी था, जो करीने से रखी हुई थी। इस वाइन का बेस प्राइस 30 मिलियन है। हर बोतल का बेस प्राइस 30 मिलियन है, प्रकृति ने आगे कहा और ऑडियंस ने चर्चा शुरू कर दी। भाड़ में जाए, किस तरह की वाइन की कीमत 10 मिलियन प्रति कैटी हो सकती है? ये बहुत बड़ा स्कैम है। मुझे मत बताओ कि उन्होंने ये गोलियां सिर्फ इसलिए बनाई ताकि हम ये बार खरीदें। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने जोर से कहा, जिससे सबने सहमति में सिर हिलाया। राजधानी में लोक रीति रिवाज असल में वॉरियर कैसल जितने आसान नहीं है। तुम लोगों को तो सिनक्लेयर्स के वाइन बेचने से भी दिक्कत है। रणबीर पटेल फिर से स्टेज की तरफ बढ़े। बिना कुछ कहे उन्होंने एक चीनी मिट्टी की बोतल खोली और वाइन एक बड़े कटोरे में डाली। फिर उन्होंने उसे नीचे दर्शकों की तरफ फेंका। अन्वित और बाकी लोग समझ गए। ये एक आम थ्रो जैसा लग रहा था, लेकिन इसमें बहुत स्किल थी। वे सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। उन्होंने ये वाइन पहले भी पी थी, इसलिए उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि दूसरों के लिए ये अलग था। 10 मिलियन प्रति कैटी, ये बहुत ज्यादा है। अगर कोई कहता है कि ये इसके लायक नहीं है तो यहां से चले जाओ। मुझे ये सभी वाइन चाहिए, कैश या क्रेडिट कार्ड ठीक है। एक बूढ़े आदमी ने अपनी बाह पर वाइन की कुछ बूंदें डाली और जोर से कहा, छोटे भाई, हमें तुम पर विश्वास है। अब वाइन मत डालो, हमें तुम पर विश्वास है। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने रणबीर पटेल को बोतल से वाइन डालते हुए देखा और जोर से कहा,
क्या तुमने नहीं कहा था कि ये यंग मास्टर लोगों को स्कैम कर रहा है? तुम अब कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? रणबीर पटेल ने जोर से कहा। फिर उसने वाइन का दूसरा कटोरा हवा में फेंका। प्रकृति, अभी भी 9 बोतलें बची हैं। हर बोतल का बेस प्राइस 33 मिलियन कर दो। इस बूढ़े आदमी को पैसे का नुकसान होगा। ये कहने के बाद पवन पटेल मंच से नीचे चले गए। उन्हें सिर्फ स्टेज के नीचे लोगों के लड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कुछ लोग अपनी बाहें चाट रहे थे, कुछ लोग अपनी कुर्सियों के पैर चाट रहे थे। शॉर्ट में वे सब जो भी वाइन हाथ लग रही थी उसके लिए लड़ रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इंपीरियल कैपिटल में ये सेलिब्रिटी सच में ऐसा कुछ करेंगे। सब लोग प्लीज चुप हो जाओ। अब हम नो मेडिकल वाइन की पहली बोतल के लिए ऑक्शन शुरू करेंगे। बेस प्राइस 33 मिलियन है। हर बढ़ोतरी 1 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। 100 मिलियन। ये बूढ़ा आदमी 100 मिलियन देगा। मुझसे मत लड़ो, नांगोंग माउस ने जोर से कहा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि नांगोंग परिवार सीधे बेस प्राइस बढ़ाकर 100 मिलियन कर देगा। भाई नांगोंग, इस वाइन को पीने के लिए 100 मिलियन काफ़ी नहीं है। उस समय ये वाइन वॉरियर कैसल में एक चैरिटी ऑक्शन में 150 मिलियन में बिकी थी। हालांकि भाटिया परिवार के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन वे 150 मिलियन में कोशिश करने को तैयार हैं। जुआनरूपी शियोंगफिंग खड़े हुए और कहा। इस समय स्टेज के नीचे मौजूद लोग पूरी तरह से पागल हो गए। पता चला कि कुछ महीने पहले वॉरियर कैसल में रिलीज हुई चैरिटी ऑक्शन का वीडियो सच था। 3 कैटी वाइन सच में 150 मिलियन में बिकी थी। बूढ़ो, तुमने अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी वाइन नहीं पी है? बस इस बार मुझे पिला दो। 160 मिलियन, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वुफू इंटरनेशनल के बॉस डिंग वुफू 50 साल के थे और उनकी नेटवर्थ 40 बिलियन से ज्यादा थी। वे इतनी रकम अफोर्ड कर सकते थे। 3 बोलियों के बाद 33 मिलियन 160 मिलियन हो गए। इस तरह की बढ़ोतरी पहले कभी नीलामी में नहीं हुई थी। लिटिल डिंग, हमें पता है कि तुम पैसे के मामले में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन तुम सिर्फ इसी बोतल के लिए बोली लगा सकते हो। अगर तुम बाकी के लिए बोली लगाते रहे तो हमें गलत मत कहना कि हम अच्छे नहीं हैं। नांगोंग माउस ने जोर से कहा। डिंग वुफू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ऐसी चीज के लिए एक ही बोतल काफी है। आखिर में वाइन की पहली बोतल डिंग वुफू ने 210 मिलियन में खरीदी। पवन पटेल के होठों पर मुस्कान आ गई। 210 मिलियन बुरा नहीं है, लेकिन भाटिया परिवार, की परिवार और खान परिवार के 3 ऐशो आराम के युवा मालिक इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। 70 मिलियन प्रति कैटी, 6 कैटी 400 मिलियन से ज्यादा होगी। हालांकि तीनों परिवार इसे खरीद सकते थे, फिर भी उनके परिवारों पर इसका असर बहुत बड़ा था। दूसरी बोतल में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, चलो शुरू करते हैं। प्रकृति को शुरू में इतनी ज्यादा कीमत की आदत नहीं थी। 33 मिलियन को बढ़ाकर 100 मिलियन किया गया और बाकी बोतलें 200 मिलियन से शुरू होकर आखिर में 300 मिलियन तक पहुंच गईं। हालांकि धीरे धीरे उसे इसकी आदत हो गई। उसके मन में बस एक ही बात थी, और वो ये कि उसका आदमी सच में कमाल का है। वाइन पाने वाले सभी दोस्तों को बधाई। मुझे ये भी उम्मीद है कि सभी लोग जल्द से जल्द बैकस्टेज जाकर प्रोसेस पूरे कर सकें। अगर आपको 30 मिनट में पैसे नहीं मिले तो हम आपको वाइन नहीं बेच सकते। प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा। असल में एक बात जो उसे समझ नहीं आई, अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको ऑक्शन प्राइस के 10% पर प्रोसेस पूरे करने के लिए बैकस्टेज जाना होगा। ये परेशानी वाली बात होगी। लालन यादव, गोलियों की नीलामी शुरू करो। हमें वाइन में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम यहाँ गोलियों के लिए आए हैं। 8 डायग्राम संप्रदाय के प्रमुख ये छिक्यू ने जोर से कहा। असल में वो कुछ वाइन ट्राई करने के लिए बोली लगाना चाहता था, लेकिन कीमत करोड़ों में थी। हालांकि वे इसे खरीद सकता था, लेकिन सोचने के बाद उसने हार मान ली। वे अपने पोते के लिए मेरिडियन ओपनिंग पिल खरीदने के पैसे बचाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, मुझे पैसे चाहिए। जितने ज्यादा हों उतना अच्छा। अगर मुझे यूथ रिटेनिंग पिल नहीं मिली तो मैं अपनी कंपनी में अपने सारे शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दूंगी। जहां तक बात यह है कि मैं उन्हें किसे ट्रांसफर करूंगी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लगभग 40 साल की एक महिला ने फोन पर धीरे से कहा। शांत हो जाओ। हाँ, मैं अब बहुत शांत हूँ। मुझे बस पैसे चाहिए। मैं लगभग 40 साल की हूँ। मैंने अपने सबसे अच्छे साल तुम्हारे जी परिवार को दिए हैं। अब मैं बस खुद को और खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। मेरे मन में और कोई ख्याल नहीं है। तुम जैसा ठीक समझो कर सकते हो। ये कहकर उस औरत ने फ़ोन रख दिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भविष्य में परिवार का कोई डिविडेंड नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक यूथ रिटेनिंग पिल चाहिए। भाई, तुम जैसा चाहो वैसा करो। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने बेबस होकर फ़ोन काट दिया। थत्तेरी की मो बेईफोंग, तुम ब्रॉडकास्ट क्यों कर रहे हो? यूथ रिटेनिंग पिल? मुझे सिर्फ 2 यूथ रिटेनिंग पिल कैसे मिलेंगे? मेरी पागल बहन मुझे मार डालेगी। प्रकृति ने स्टेज के नीचे दर्शकों पर नजर डाली। अगर कुछ देर पहले ये वो आदमी थे जो वाइन के लिए पागल हो रहे थे, तो अब स्टेज के नीचे जो लोग पागल हो रहे थे वे बहुत सारी औरतें थीं।
उनके हाव भाव अलग थे, लेकिन प्रकृति को लग रहा था कि अगली नीलामी में ये औरतें गोलियों के लिए आदमियों से भी ज्यादा अजीब काम करेंगी। अगला, हम स्नो मसल एलिक्सिर की नीलामी करेंगे। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने इस एलिक्सिर के बारे में पहले सुना होगा। उनमें से 10 वॉरियर कैसल ऑक्शन हाउस में बेचे गए थे। चलिए सबसे पहले मिस्टर सिंक्लेयर्स रणवीर पटेल को 30 स्नो मसल एलिक्सिर देने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ धन्यवाद देते हैं। प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन चलो जल्दी करते हैं और शुरू करते हैं। सिर्फ तालियां बजाकर उन्हें धन्यवाद देना काफी नहीं है, हमें रणवीर पटेल को धन्यवाद देने के लिए नीलामी की कीमत का इस्तेमाल करना होगा। श्री पर्वत कुमार ने स्टेज पर जोर से कहा, जिससे कई औरतों का ध्यान उनकी तरफ गया। उनमें से कुछ जलीं, लेकिन ज्यादातर जल रही थीं। एक सेट के लिए 2 स्नो मसल पिल्स, कुल 15 सेट हैं। हर सेट का बेस प्राइस 10 मिलियन है। हर बढ़ोतरी 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। नीलामी अब शुरू होती है। प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, 30 मिलियन, मैं 30 मिलियन दूंगा। माली ने जोर से कहा। कई औरतें यही सोच रही थीं। सिर्फ 2 यूथ रिटेनिंग पिल थीं। उन्हें ये मिलेगी या नहीं ये दूसरी बात थी। अगर उन्हें स्नो मसल एलिक्सिर मिल जाए तो ये काफी अच्छा होगा। 50 मिलियन, श्री पर्वत कुमार ने जोर से कहा। बड़ी बहन माली, मुझे सच में अफसोस है। मैं अभी भी ठीक होने के लिए स्नो मसल एलिक्सिर का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। प्लीज दर्द सह लो और इसे छोड़ दो। 70 मिलियन, शी सिस्टर, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे माली सिर्फ इसलिए छोड़ सकती है क्योंकि वो ऐसा करना चाहती है। ये कहना मुश्किल है कि इसका मालिक कौन है। उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है। 30 साल की एक खूबसूरत महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, पर्वत कुमार, तुमने पहले ही एक जवानी बनाए रखने वाली गोली ले ली है। हमसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। माली ने अपना सिर हिलाया और कहा, जूम इन, तुम बहुत सुंदर हो। इस अमृत का इस्तेमाल करना बेकार है। तुम इस मजे में क्यों शामिल हो रही हो? 73 मिलियन, क्या दुनिया में कोई ऐसी औरत है जो ज्यादा खूबसूरत नहीं बनना चाहती? 80 मिलियन, जूम इन ने जोर से कहा। ये जूम इन कोई और नहीं बल्कि जू डुओ और की बहन थी, जो निहार फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी। इतने सालों बाद ये जूम इन आखिरकार कुछ सीरियस कर रही है, ज्वानरूपी शोंगवेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। हालांकि जूम इन ने भाटिया फैमिली में शादी नहीं की थी, लेकिन भाटिया फैमिली ने उसकी बहुत सारी गंदगी साफ कर दी थी। बहनों, मैं सोच रही हूं कि क्या ये स्नो मसल एलिक्सिर इस छोटी बहन को दिया जा सकता है? आप सब जानते हैं कि कुछ साल पहले लगी बड़ी आग की वजह से मेरी मां के शरीर पर कुछ निशान पड़ गए हैं। मैंने सुना है कि इस स्नो मसल एलिक्सिर का निशान हटाने में अच्छा असर होता है। ये छोटी बहन मेरी मां के लिए एक खरीदना चाहती है। 100 मिलियन, हिरण्या नायर, 15 साल और बहुत खूबसूरत, मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, ये हिरण्या नायर शिव की कजिन थी। कोई हैरानी नहीं कि रणवीर पटेल को लगा कि वो शिव जैसी दिखती है। 3 बार में 100 मिलियन, बधाई हो यूनार। मुझे विश्वास है कि आंटी तुम्हारी मां के प्रति भक्ति को समझेंगी, प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा और लकड़ी का हथौड़ा मारा। 2 गोलियों के लिए 100 मिलियन, ये वॉरियर कैसल में एक गोली के लिए 30 मिलियन से बहुत ज्यादा था। 100 मिलियन, हमारी पुण्यभूमि पश्चिमी दवा 100 मिलियन देगी। बेशक हम इसे अपने उपयोग के लिए इसके लिए बोली नहीं लगा रहे हैं। हम पुण्यभूमि की सभी महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए इस अमृत का ऐसा ही एक विकल्प बनाने की उम्मीद करते हैं। सूट पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी ने जोर से कहा, जिससे तालियां बजने लगी। पुण्यभूमि की महिलाओं को डेविड डियर के उस विकल्प से नुकसान न हो जिसे तुमने आखिरकार बनाया है, इसके लिए हम 120 मिलियन देंगे। पुण्यभूमि की पारंपरिक भारतीय दवा बहुत बड़ी और गहरी है। असल में क्या वेस्टर्न दवा आप इसे समझ सकते हैं? लंबे कपड़े पहने एक बूढ़े आदमी ने जोर से कहा। वू किंग है, कैपिटल में इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और पुण्यभूमि में इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन के डायरेक्टर। भीड़ ने फिर से चर्चा की। पुण्यभूमि में इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन का हेडक्वार्टर वॉरियर कैसल में था, लेकिन ये वू किंग है ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन की रिसर्च और ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के लोगों के मैनेजमेंट के मामले में वॉरियर कैसल के पुराने लोगों से कहीं बेहतर था। ये देखा जा सकता था कि कैपिटल में इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन की नींव बहुत गहरी थी। 2 स्नो मसल पिल्स का दूसरा सेट इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन ने 130 मिलियन की कीमत पर खरीदा। वेस्टर्न मेडिसिन एसोसिएशन के कुछ लोग इतने गुस्से में थे कि उनके चेहरे लाल हो गए, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। कैपिटल में बहुत से लोग शायद रणवीर पटेल का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन वेस्टर्न मेडिसिन एसोसिएशन के लोग इस बारे में पूरी तरह से साफ थे। सिंक्लेयर्स के खुलने की बात पूरे देश में मेडिकल कम्युनिटी ने और ज्यादा फैला दी थी। लेकिन गोलियों का तीसरा सेट भी वेस्टर्न मेडिसिन एसोसिएशन ने 100 मिलियन में खरीदा। वेस्टर्न मेडिसिन एसोसिएशन के कुछ लोग ये ग्रुप थोड़ा दुखी हुए बिना नहीं रह सके। धत तेरी की, उन्होंने अनजान कॉम्पोजिशन वाली 2 गोलियां खरीदने के लिए 100 मिलियन खर्च कर दिए। अगर वे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बना पाए तो इस बार उनका नुकसान कम नहीं होगा। श्री पर्वत कुमार ने 2 स्नो मसल पिल्स 100 मिलियन में खरीदी। माली ने 2 120 मिलियन मिली, लेकिन जैसे ही उसे ये मिली उसने 1 60 मिलियन में बेच दी। अगले कुछ सेट आमतौर पर 2 लोगों ने मिलकर खरीदे, हर व्यक्ति के लिए 1, लेकिन कीमत 100 मिलियन से कम नहीं थी। इंडियन दवा से बहुत पैसा बनता है। नीलामी के पहले राउंड के बाद वेस्टर्न मेडिसिन एसोसिएशन के एक अधेड़ उम्र के आदमी ने धीरे से कहा। उसे पता था कि वेस्टर्न दवा का मुनाफा डरावना है, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी छोटी हरी गोली 50 से 60 मिलियन की होगी, भले ही इसे दुनिया की सबसे अच्छी इंडियन दवा से बनाया गया हो। कीमत इतनी ज्यादा होगी, मुनाफा बहुत डरावना है।
लेकिन उन्हें कैसे पता था कि इन गोलियों की कीमत जड़ी बूटियों में नहीं है? सच्ची समाधि अग्नि के बिना कोई भी इंडियन दवा ऐसी गोली नहीं बना सकती थी। ये बिक गया, ये सब बिक गया। मैं अंत में बोली लगाना भूल गई। क्या ये बस कुछ और मिलियन नहीं है? मैंने बोली नहीं लगाई। एक महिला खड़ी हुई और धीरे से बोली जब उसने प्रकृति को ये कहते सुना कि स्नो मसल पिल की नीलामी खत्म हो गई है। हाँ, पैसे फिर से कमाए जा सकते हैं। अगर स्नो मसल पिल में बस इतना ही है तो ऐसी पिल के बदले कोई भी पैसा नहीं दिया जा सकता। एक अधेड़ उम्र की महिला ने अफसोस के साथ धीरे से कहा, 100 मिलियन, मैं 100 मिलियन की बोली लगाऊंगी। मुझे स्नो मसल पिल कौन दे सकता है? एक औरत ने जोर से कहा, हाँ, पैसा कुछ नहीं है। अगर चला गया तो उसे फिर से कमाया जा सकता है। हालांकि उसका रूप हमेशा के लिए चला गया। भगवान ने उसे अपना रूप वापस पाने का ऐसा मौका दिया था। अगर उसने इसका फायदा नहीं उठाया तो उसे सच में नहीं पता कि उसे कितना इंतजार करना होगा। बहनों, अगर आप प्राइवेट में पिल्स ट्रेड करना चाहती हैं तो प्लीज ऑक्शन खत्म होने तक इंतजार करें, नहीं तो मुझे आपको अभी ऑक्शन से निकलने के लिए परेशान करना पड़ेगा, प्रकृति ने धीरे से कहा। औरतें जल्दी से बैठ गईं। क्योंकि वे स्नो मसल पिल मिस कर गई थीं, इसलिए ऐसा लगा कि कोई ऐसी यूथ रिटेनिंग पिल थी जो स्नो मसल पिल से भी ज्यादा रेयर थी। क्योंकि उन्हें स्नो मसल पिल नहीं मिली तो वे यूथ रिटेनिंग पिल ले लेंगी। कुछ मिनट बाद नीलामी शांत हो गई। सब लोग मंच पर प्रकृति को देख रहे थे। प्रकृति के हाथ के पास 5 व्हाइट जेड के डिब्बे, 2 जवानी बनाए रखने वाली गोलियां और 3 मेरिडियन ओपनिंग पिल्स थीं। पहले औरतों का मामला निपटाते हैं और फिर मेरिडियन ओपनिंग पिल्स की नीलामी करते हैं। सब सहमत हैं? प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा। सही है, इन औरतों को पहले वो मिल जाने दो जो वो चाहती हैं, ताकि वे बाद में कोई परेशानी न खड़ी करें। लेकिन पता चला कि मर्दों ने गोलियों के प्रति औरतों के पागलपन को कम आंका था। कुल 2 यूथ रिटेनिंग पिल्स हैं। मुझे यकीन है कि सिस्टर शी पर यूथ रिटेनिंग पिल का असर सबने देखा होगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। यूथ रिटेनिंग पिल बेस प्राइस 50 मिलियन है और हर बढ़ोतरी 10 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं, प्रकृति ने जोर से कहा। वो सोच सकती थी कि ऑडियंस में औरतें कितनी क्रेजी होंगी। 100 मिलियन, मैं 100 मिलियन दूंगी। वो महिला जो स्नो मसल एलिक्सिर छीनने में कामयाब नहीं हुई थी चिल्लाई। तुम्हारी हिम्मत है 100 मिलियन की बोली लगाने की? 200 मिलियन, मैं 200 मिलियन की बोली लगाऊंगी। ये जवानी बनाए रखने वाली गोली मेरी है, एक औरत फिर चिल्लाई। 230 मिलियन। जिस आदमी ने अभी अभी फोन उठाया था उसने बेबसी से कहा। वो नहीं चाहता था कि वो पागल औरत कुछ 100 मिलियन के लिए उसे ढूंढ ले। तुम्हारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, अगर तुम भविष्य में उसे खर्च नहीं कर पाए तो वो किसी और का हो जाएगा। 260 मिलियन। रायचंद वेई, तुम एक आदमी हो, तुम इस गोली के लिए बोली क्यों लगा रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम बाहर किसी रखैल को ढूंढ रहे हो। यंग मास्टर जी की पत्नी ने जोर से कहा। जी युनफांग, तुम्हारा आदमी बाहर किसी मिस्ट्रेस को ढूंढ रहा है। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें ये यूथ रिटेनिंग पिल चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूथ रिटेनिंग पिल के लिए बोली नहीं लगा सकता। ऐसा मत सोचो कि सभी आदमी बुरे होते हैं। 300 मिलियन। भीड़ में कुछ लोग इस आदमी को पहले ही पहचान चुके थे। ये फेंग जेंग था। उसकी एक पत्नी थी जो उससे लगभग 20 साल छोटी थी। पूरे फेंग परिवार में वो सिर्फ एक इंसान से डरता था और वो थी उसकी बहन फेंग कल्सन। वो राजधानी की एक पागल औरत थी, एक दुखी औरत जो शादी का जोड़ा पहनकर किसी और की शादी में आ जाती थी। 400 मिलियन। फेंग जेंग, आप जारी रख सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आपका फेंग ग्रुप इस यूथ रिटेनिंग पिल के लिए बोली लगाने के लिए कितने पैसे निकाल सकता है। जी युनफांग ने जोर से कहा। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम कितना निकाल सकते हैं। 430 मिलियन। फेंग जेंग ने दांत भींचकर जोर से कहा। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। अपनी बहन को पाना किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा जरूरी था। ज्यादा से ज्यादा वो अगले कुछ सालों के लिए अपने डिविडेंड छोड़ देगा। 500 मिलियन। जी कल्सन फेंग ने जोर से कहा। इस समय फेंग जेंग ने अपना सिर हिला दिया। ये औरत पहले ही अपना दिमाग खो चुकी थी। 500 मिलियन पहले ही फेंग जेंग की पहुंच से बाहर थे। फेंग जेंग, तुम ऐसे ही हार मान रहे हो? हाँ, ये जवानी बनाए रखने वाली गोली मेरी है। जी कल्सन फेंग ने मुस्कुराते हुए जोर से कहा। 600 मिलियन। सिस्टर कल्सन फेंग, आप आगे बढ़ सकती हैं। अभी अभी मैंने आपके जी परिवार के बूढ़े आदमी से कांटेक्ट किया है। मुझे नहीं पता कि वो आपको बनाने के लिए इतने पैसे देंगे या नहीं, लेकिन मैं फेंग कल्सन अपने पैसे का हर सेंट रखूंगा। जैसे ही प्रकृति ने तीसरी बार 500 मिलियन कहा, ऑक्शन हाउस की पिछली लाइन में टोपी पहनी एक औरत खड़ी हुई और बोली। हाँ, ये अच्छी दिखने वाली औरत फेंग कल्सन थी। वो राजधानी की सबसे अनटचेबल औरतों में से एक थी। फेंग कल्सन। जी युनफांग ने दांत भींचे और 2 शब्द कहे, फिर वो धीरे से अपनी सीट पर बैठ गई। हाँ, वो इस औरत को उकसाना नहीं चाहती थी। उसके साथ मुकाबला करने का कोई फायदा नहीं था। प्रकृति, देखो कोई ऊंची बोली लगती है या नहीं। अगर नहीं लगती तो ये जवानी बनाए रखने वाली गोली मेरी है, फेंग कल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल जो बैकस्टेज थे, जैसे ही 600 मिलियन की बोली सुनी, फेंग कल्सन की तरफ देखा। हाँ, राजधानी तो वॉरियर कैसल से भी ज्यादा दिलचस्प है। कितनी दिलचस्प औरत है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा।
पहली यूथ रिटेनिंग पिल फेंग कल्सन ने 600 मिलियन में खरीदी, दूसरी यूथ रिटेनिंग पिल भी 600 मिलियन में बिकी, लेकिन बोली लगाने वाला जी यूनफांग नहीं था। वो गोयल परिवार का युवा मालिक गुली था। मैंने कुछ समय से निशा को नहीं देखा है, इतना बड़ा तोहफा उसे जरूर खुश कर देगा, गुली ने मन ही मन सोचा। निशा जो टीवी के पास बैठी थी, उसने बेबसी से अपना सिर हिला दिया। दो लोग जो 10 साल से एक दूसरे से नहीं मिले थे, वे एक साथ रहने के लिए कैसे मजबूर हो सकते हैं। इस समय निशा को अचानक रणवीर पटेल का ख्याल आया। वो सच में उसके लिए राजधानी गया था। गुली, इंटरेस्टिंग, ये और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। रणवीर पटेल फिर से खड़ा हो गया जब उसने गुली ने 600 मिलियन में यूथ रिटेनिंग पिल खरीदी सुना। बुरा नहीं लग रहा, तुम भी एक साइकिक हो। अगर तुम्हारा अपोनेंट मैं नहीं होता तो मुझे डर है कि तुम मुझे मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देते। रणवीर पटेल अपनी माइंड रीडिंग एबिलिटी का यूज करने के बाद गुली के पास गया। गुली से डील करना पक्का आसान नहीं था। बेटी, यूथ रिटेनिंग पिल बिक गई है। क्या अब मेरिडियन ओपनिंग पिल का समय नहीं आ गया है? और हम इस मेरिडियन ओपनिंग पिल का असर कैसे समझ सकते हैं? एक बूढ़े आदमी ने जोर से कहा। वो हॉटियन दायरे के पीक पर था और अपनी पूरी जिंदगी इमॉर्टल एरा में फंसा हुआ था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि जब उसने मेरिडियन ओपनिंग पिल देखी तो वो अपने परिवार की सारी प्रॉपर्टी बेचने को तैयार हो गया। गुली, भाटिया परिवार इस मेरिडियन ओपनिंग पिल के लिए जरूर बोली लगाएगा। क्या हमें भी इसके लिए मुकाबला करना चाहिए? गुली ने अपने पास खड़े एक बूढ़े आदमी से पूछा। हम भाटिया परिवार को ये नहीं मिलने देना चाहते, नहीं तो पिछले 10 सालों में हमारी और नांगोम परिवार की कोशिशें बेकार हो जाएंगी। मैंने पहले ही नांगोम माउस से कांटेक्ट कर लिया है, वे इसे पाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें भी एक मिलना चाहिए, बाकी जो है उसे भाटिया परिवार को न मिलने दो। ये कहकर गुली ने अपनी आंखें बंद कर ली। ओल्ड सन, मैंने मेरिडियन ओपनिंग पिल ले ली है। आपको मेरी ताकत पता होनी चाहिए। मैं भी अब इमॉर्टल एरा में हूं। क्या आपको अब भी मेरिडियन ओपनिंग पिल का असर समझाने की जरूरत है? मो बेफोंग, जो अनजाने में मंच के किनारे खड़ा था, मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी से बोला। अच्छा लड़का, जब तुमने गवाही दे दी है तो मैं और क्या कह सकता हूं। छोटी लड़की, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सन शालियातियन ने जोर से कहा। अगर उसे गोली मिल जाए और वो हॉटियन दायरे की पीक से सीधे इमॉर्टल एरा में जा सके तो उसकी उम्र तो बढ़ेगी ही, राजधानी में सन परिवार का रुतबा भी बहुत बढ़ जाएगा। 3 मेरिडियन ओपनिंग पिल्स, शुरुआती कीमत 100 मिलियन है। हर बढ़ोतरी 5 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं, प्रकृति ने जोर से कहा। हालांकि उसे हाउटियन दायरे और अमर स्वर्ग दायरे के पीक के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन वो दिल से जानती थी कि ये 3 गोलियां जरूर बहुत ज्यादा कीमत पर नीलाम होंगी। ये सोचकर वो रणबीर पटेल को देखे बिना नहीं रह सकी, जो बैक स्टेज में चाय पी रहा था। हैरान करने वाली मेडिकल स्किल्स, बेमिसाल वाइन, हैरान करने वाली गोलियां, तुम्हारे पास और कितने राज हैं? लेकिन थोड़ी देर बाद प्रकृति को राहत मिली। ये आदमी उसका आदमी था। इससे ज्यादा खुशी उसे और क्या दे सकती थी? 500 मिलियन, मैं 500 मिलियन दूंगा। मैं 30 साल से ज्यादा समय से हाउटियन दायरे के पीक पर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि हर कोई मुझे मौका देगा। सन शियाओटियन खड़ा हुआ और जोर से बोला। ओल्ड सन, हम तुम्हें मौका कैसे दे सकते हैं? तुम अभी तक हाउटियन दायरे में नहीं पहुंचे हो, लेकिन तुम आगे बढ़ना चाहते हो। पुण्य भूमि में बहुत से लोग हैं जो हाउटियन दायरे में नहीं पहुंचे हैं। 600 मिलियन, हमारे रायचंद परिवार में भी हाउटियन दायरे में कुछ तेजस्वी रहे जाएं। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे इस मौके के लिए लड़ना चाहिए, रायचंद परिवार के मुखिया रायचंद चक्षियोंग ने जोर से कहा। क्या तुम्हारे रायचंद परिवार के कुत्ते बिल्लियों ने खुद को मार्शल कल्टीवेटर कहने की हिम्मत की है? 620 मिलियन, अगर तुम्हारे रायचंद परिवार को कोई पीक हाउटियन एक्सपर्ट मिल जाए तो मैं ये मेरिडियन ओपनिंग पिल खरीद कर तुम्हारे रायचंद परिवार को भेज दूंगा, सन शियाओटियन ने जोर से कहा। तुम दोनों को एक मौका चाहिए, लेकिन इतनी कीमत पर मेरिडियन ओपनिंग पिल मिलना मजाक है। क्या तुमने नहीं देखा कि उस औरत ने जो चीजें इस्तेमाल की वो पहले से ही 600 मिलियन की है? 1 बिलियन, मैं 1 बिलियन दूंगा, आगे की लाइन में एक गंदे बूढ़े आदमी ने कहा। वो इतना गंदा था कि कोई भी उसके बगल में बैठने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज आई, नांगोंग माउस, स्वान रूपी सियोनफोंग और गू जुलेई सभी ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। पुराने अमर जुगे रूपी, उन्होंने एक साथ कहा। हाँ, उनके सामने ये बूढ़ा आदमी जुगे रुपीस था, अमर पागल जुगे रुपीस। मैं कई सालों से राजधानी वापस नहीं गया हूं, मुझे बस एक ऑक्शन टिकट मिल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऑक्शन इतना इंटरेस्टिंग होगा। हा, जुगे रुपी ने मुस्कुराते हुए कहा। पवन पटेल जो बैक स्टेज थे, उन्होंने भी जुगे रुपीस को देखा। वो जुगे रुपीस के मन की बात नहीं पढ़ पा रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि पुण्य भूमि में अभी भी फास्टिंग पीरियड का कोई एक्सपर्ट हो? दादाजी, ये जुगे रुपीस कौन है? एक जवान आदमी ने अपने बगल में खड़े बूढ़े आदमी से फुसफुसाते हुए पूछा। पा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ओल्ड इमॉर्टल जुगे का नाम सीधे पुकारने की? लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने 100 साल पहले की लड़ाई के बारे में सुना है। वे जबरदस्त जोनिन ओल्ड इमॉर्टल से एक ही बार में हार गए थे। उनमें से कोई भी पहाड़ से नीचे नहीं उतरा। अफसोस है कि मैंने ये नहीं देखा।
दादाजी, क्या आपको लगता है कि ये बूढ़ा आदमी वही बूढ़ा आदमी है जिसने ब्लड पीक माउंटेन पर सैकड़ों निंजा के खिलाफ लड़ाई की थी? दादाजी के थप्पड़ की वजह से जवान आदमी को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने उत्साह से पूछा, वो बूढ़े अमर जुगे रुपीस हैं, बात मानकर बैठ जाओ, अगर तुमने फिर बकवास की तो चले जाओ। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा और बिना पलक झपकाए जुगे रुपीस को देखा। ओल्ड इमॉर्टल, ये गोली आपके लिए बेकार है। अगर आपको ये चाहिए तो आपको बोली लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधे दे दूंगा। मो बेफोंग ने जुगे रुपीस का नाम सुना और जल्दी से डिब्बे से बाहर निकलकर जुगे रुपीस से इज्जत से कहा, बेटा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें डर है कि मैं पैसे नहीं दूंगा? जुगे रुपीस ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। चूंकि गोली बेचने वाला एक डॉक्टर है, इसलिए मुझे लगता है कि इन चीजों को इस गोली से बदलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कहते ही उसके हाथ में एक कपड़े का थैला आ गया। रणवीर पटेल अचानक खड़ा हो गया। प्रकृति की पत्नी, उस बूढ़े आदमी से कहो कि सिनक्लेयर्स का मालिक उससे मिलना चाहता है। इस मेरिडियन ओपनिंग पिल से बेहतर गोलियां हैं, उससे कहो कि वो बैक स्टेज मिले। रणवीर पटेल ने खुद को रोक नहीं पाए और प्रकृति को वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। प्रकृति हैरान रह गई और उसने हल्के से सिर हिलाया। दादाजी जुगे, क्या ये अमृत मेडिकल सेंटर के मालिक पवन पटेल ने दिया है? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बताऊं कि आपको इस तरह के अमृत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उनके पास इससे बेहतर अमृत है और वो चाहते हैं कि आप बैक स्टेज आएं। प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका माथा पसीने से भरा हुआ था। इतने बूढ़े आदमी का सामना करते हुए, जो उसके दादाजी से भी बहुत बड़ा था, प्रकृति बहुत दबाव में थी। हा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, मुझे ये पिल नहीं चाहिए। अगर कोई बिड नहीं करता है तो मैं 1 बिलियन पाने का कोई तरीका ढूंढूंगा और पिल ले जाऊंगा, बाकी मैं तुम पर छोड़ दूंगा। इसके बाद जुगे रुपीस अपनी सीट से गायब हो गया। सिर्फ एबिलिटी यूजर्स और कुछ वॉरियर्स ही जुगे रुपीस का फिगर मुश्किल से देख पा रहे थे। ओल्ड इमॉर्टल, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं ये गोली ले लूंगा। 1.1 बिलियन। स्वान रूपी स्योन फोंग खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला। गु जुलई और नांगोंग माउस ने एक दूसरे को देखा। स्वान रूपी स्योन फोंग कीमत बढ़ाकर एक तीर से कई निशाने लगा रहा था। भाई स्योन फोंग, तुम्हारे भाटिया परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो हाउटियन दायरे के पीक पर हो। ये गोली हमारे गोयल परिवार को दे दो। 1.1 बिलियन। गु जुलई ने जोर से कहा। लगता है तुम्हारे गोयल परिवार में कोई हाउटियन एक्सपर्ट नहीं है। मुझे मत बताओ कि कुछ एबिलिटी यूजर्स भी तेजस्वी रहेजा के साथ दखल देने को तैयार हैं। 1.2 बिलियन। स्वान रूपी स्योन फोंग की बातों से गु जुलई का चेहरा अचानक उदास हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि गोयल परिवार के जो चेले भाटिया परिवार में छुपे हुए थे, उनसे कुछ दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। 1.25 बिलियन। झगड़ा मत करो, तुम ये गोली पहले हमारे नांगोंग परिवार को क्यों नहीं देते? नांगोंग माउस ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वान रूपी स्योन फोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और नांगोंग माउस को देखा। अब कीमत बढ़ाने का मतलब ये साफ करना था कि नांगोंग परिवार और गोयल परिवार एक ही नाव पर सवार थे। क्योंकि तुम्हारा नांगोंग परिवार इसे चाहता है, तो मैं पहली गोली तुम्हारे नांगोंग परिवार को दूंगा। स्वान रूपी स्योन फोंग ने लापरवाही से कहा। क्या यह सिर्फ एक मेरिडियन ओपनिंग पिल है? हमारे भाटिया परिवार को सच में इसकी जरूरत नहीं है। हाउटियन दायरे का पीक पहले से ही अमर स्वर्ग में है। ये गोली सच में बेकार है।